हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आपको पता है कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस पे रिपोर्ट आई थी कि इंडियन आर्मी ने जो है फिजिकल फिटनेस के लिए नए मापदंड डिसाइड किए एंड जो पहले सीओ लेवल पे फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता था और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में मेंशन होता था बीपीटी और पीपीटी में क्या परफॉर्मेंस है वो लिखा जाता था। नाउ ये जो है एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स अंडर ब्रिगेडियर एंड उसके अंदर और मेंबर होंगे, एक आरएमओ होंगे और वो जो है उसमें ऑफिसर्स को, जवानों को चेक किया जाएगा उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए। उसमें क्वार्टरली, 6 मंथली और ईयरली एक तरीका बताया गया जिसमें बीपीटी भी होगी, पीपीटी भी होगी और स्पीड मार्च भी होगा, जो कि और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी इसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आई। तो मैंने सोचा मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूं क्योंकि सारी उम्र हम भी फिटनेस के फितूर में रहे जितनी सर्विस की फौज के अंदर। और कहीं ना कहीं ये मामला सामने आया कि क्या इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, जेसीओ, जवान फिजिकली फिट हैं या उनके अंदर भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है और प्रकार की प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे उससे निपटा जाए। मैंने बात की ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त डंगवाल से, वीएसएम। ये अपने आप में शायद इंडियन आर्मी में फिजिकल फिटनेस को लेके उनसे कोई ऐसा है नहीं जो उनसे ज्यादा जानता हो। ये एक्स एनडीए हैं। ये कमीशन हुए थे नवंबर 1971 में, लड़ाई शुरू होने से कुछ दिन पहले। तो ये उस बैच के ऑफिसर हैं। फोर गढ़वाल में इन्होंने 1971 की वॉर लड़ी और उसके बाद 10 साल की सर्विस के बाद ये जो है चले गए पीटी कोर में, यानी आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, एपीटीसी। जो रेड स्टॉकिंग्स वाले होते हैं, पीटी उस्ताद होते हैं रेजिमेंटल सेंटर्स में, एनडीए, आईएमए, ओटी, हर जगह। वहां पर इन्होंने बहुत ही पाथ ब्रेकिंग काम किया। इन्होंने इंडियन आर्मी की जो स्टडी हुई, जिसने कि जो ब्रिटिश जमाने से हमारे फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिवाइज किया, उसके अंदर ये थे। उसके बाद ये ब्रिगेडियर बने। इन्होंने जो है आर्मी का जो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग है उसके कमांडेंट रहे। वहां पर इन्होंने हर बार इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन पे जोर दिया फिजिकल फिटनेस को लेके। फिर वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स की टेक्निकल कमिटी में थे, बहुत प्रेस्टिजियस काम था। और इसके अलावा भी इन्होंने जो है काफी कुछ लिखा। 2 किताबें लिखी है इन्होंने, 2 किताबें लिखी हैं जिसमें कि जो है उस्ताद रेड स्टॉकिंग्स, जो फिजिकल आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, उसकी जो है वर्बल हिस्ट्री के बारे में भी का भी उसमें उसने वो किया हुआ है। तो बहुत पैशनेट, बहुत ही जबरदस्त ऑफिसर, रोल मॉडल। अभी भी 74 साल की एज में भी उनके फिटनेस का जो है कमाल का फिटनेस लेवल है उनका, ब्रिगेडियर डंगवाल का। तो मैंने उनसे बात की इन सारे मुद्दों पे। मैंने उनसे बात की एनडीए की फिटनेस के बारे में, आईएमए की फिटनेस के बारे में, और जो एस्पायरेंट है आपकी तरह एनडीए, आईएमए, सीडीएस, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, आपको कैसा खाना खाना चाहिए, आपकी किस प्रकार से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए और कैसा आपको जो है फिटनेस का रूटीन होना चाहिए सो दैट जब आप एकेडमी में जाओ या एसएसबी में जाओ तो आपको फिजिकल की कोई ऐसी मुश्किल पेश ना आए। तो लिसन टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट with Brigadier Sarvesh Dutt Dangwal, Vishish Seva Medal, one of the inspiring officers from Army Physical Training Corps. Thank you. जय हिंद। सर, एट द आउटसेट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ब्रिगेडियर सर्वेश डंगवाल, वेटरन, वेरी प्राउड वेटरन, विशिष्ट सेवा मेडल। और फिजिकल फिटनेस में सर आपका कोई सानी नहीं है। मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी हैं, आपके साथ टच में रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है सर, आप इतने फिट हैं। तो आज मेरे लिए बड़ा गर्व का मोमेंट है सर कि आप मेरे शो में आए हैं सर। तो हाउ आर यू सर? यश, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो शब्द कहे। और मैं तो आपको जो है अपनी ओर से और पूरी वेटरन जो हमारी एक समिति है उसकी तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक इतना नेक काम कर रहे हैं। और आपने सही कहा है कि आपकी जो है ये दूसरी पारी लोगों के लिए पहली पारी जो है ये बहुत ही अहम है। और मैं तो जो हूँ बहुत ही भाग्यशाली हूँ और आई फील प्रिविलेज कि आपने जो है ये सोचा कि ऐसे मौके पर, जबकि उथल पुथल चल रही है इस विषय के ऊपर, जहाँ तक शारीरिक प्रशिक्षण और शारीरिक क्षमता का सवाल उठता है, तो उस वक्त पे आप जो है वो मेरे साथ साक्षात्कार कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। और मैं आपको जो भी मेरे मन में है और जो कुछ भी मैंने अपने अनुभव से सेना के अंदर सीखा है वो आपके साथ जो है साझा करूंगा, ताकि उससे सुनने वाले कम से कम जो है इस बात का एहसास करें कि वास्तविकता में दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है और क्यों ऐसा हो रहा है
कि हम जो है एक नेक चीज को, जो कि सेना की प्रशिक्षण का आधार है, उसके प्रति जो है हम लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं, इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं। तो आप मेरे से प्रश्न पूछिए और मैं निर्भीक अंदाज से उसका उत्तर दूंगा। और जावेद अख्तर साहब की आपने कविता सुनी होगी कि जो बात कहते डरते हैं सब, वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी रात पहले, वो बात लिख। तो हम तो निर्भीक तरीके से जो है वो लिखते हैं निर्भीक और बोलते हैं। निर्भीक और बेबाक, निर्भीक और बेबाक तरीके से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप वेटरन हैं, आपको इतने साल हुए, आप अभी भी जिम जाते हैं, फिटनेस में अभी भी ट्रैकिंग करते हैं, ये सब। आज पीछे मुड़ के जब आप देखते हैं अपनी फौज को, अपनी एपीटीसी कोर को, ऑफिसर्स को, जवानों को, आपको क्या लगता है सर, आज क्या, क्यों इतना हम ये कल्चर क्यों नहीं हम डेवलप कर पाए इंडियन आर्मी में? फिटनेस का क्या कारण है सर? दो तीन कारण की एक कल्चर होना चाहिए फिटनेस का, जो फौज में आ गया सारी उम्र फिट होना चाहिए। क्या कारण है कि आज लाइफस्टाइल डिजीज है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर है, और अल्कोहल डिपेंडेंसी है, इस तरह के केसेस से मैंने भी जूझा अपनी सर्विस में, आपने भी देखा होगा। तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में सर? यश, मैं तो बड़ा अचंभित हुआ जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस के 28 जून जनवरी के स्टोरी एडिशन में ये खबर पढ़ी, जिसके विषय में अभी आपने चर्चा करी। और बड़ा अचंभित हुआ कि ऐसा क्या हो गया है कि सेना का जो स्तर है वो इतना गिर गया है, जहां तक कि हमारी शारीरिक क्षमता और शारीरिक फिटनेस का प्रश्न है। और ये अपने आप में जो है बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि जवानों के लिए, जवान जब मैं कहता हूं तो उसमें सभी अधिकारी और जवान उसमें सब शामिल होते हैं, तो उनके लिए एक अपने जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो है वो एक विशिष्ट समय देती है, खेल कूद के लिए समय देती है, और उसको जो है ड्यूटी माना जाता है। और उसके करेक्ट। उपरांत भी आप देखिए ना, बाकी लोग जो हैं वो अपना समय जो है ड्यूटी का उनका अलग होता है, और अपना जो रिलैक्सेशन का और व्यायाम करने का या खेलने का जो है वो अलग होता है। यहाँ हम सरकारी खर्चे पे, आप ये सोचिए कि व्यायाम करते हैं, सरकारी खर्चे पे हम खेलते हैं, और उसके उपरांत भी हम लोग जो है अपने को तंदुरुस्त और सेहतमंद नहीं रख पाते हैं। तो इसका जो है चिंतन करना और इसके ऊपर जो है विचार विमर्श करना बहुत अनिवार्य है। इसमें यश, मैं आपके जो सुनने वाले हैं उनसे ये साझा करना चाहता हूं कि पहले सेना के अंदर, या आप मानिए सशस्त्र सेना के अंदर, जिसको हम आर्म फोर्सेस बोलते हैं, उसके अंदर कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं थी फिटनेस के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था जिस तरह का कि आज की तारीख में जो है वो किताबों के अंदर दर्ज है, और जिसको हम कहते हैं एक औपचारिक किस्म से या एक औपचारिक तरीके फॉर्मल से। हाँ, फॉर्मल ट्रेनिंग जी मैनुअल सर। जी जी, हाँ। फॉर्मल ट्रेनिंग। तो उस समय के लोगों का, सेनाएं तब भी थी, ऐसा नहीं है कि उस समय सेनाएं नहीं थी। उनका ये मानना था कि भाई हम सेना के अंदर जो कुछ भी करते हैं, भारी भारी तलवारें उठाते हैं, बंदूक उठाते हैं, बोझा उठाते हैं, इधर से उधर चलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, ये अपने आप में पर्याप्त थी एक आदमी को या एक औरत को बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने की। अब इस सोच में बदलाव आया जो उन 1853 से 1856 की जो क्रीमिया की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि यूके, फ्रांस, सार्डिनिया और तुर्की, इन्होंने जो है वो रशियन एम्पायर के साथ जो है युद्ध हुआ था। उसके उपरांत ये एक जो है, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश एम्पायर था, उनके समझ के अंदर ये बात आई कि भाई हमारी सेनाओं को एक औपचारिक तरीके से शारीरिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ओ, तो तब ये, जी फर्स्ट टाइम आप कहते हो जी हिस्ट्री जी में रिकग्नाइज जी हुआ जी जी आर्म फोर्सेस में कि फिजिकल जी फिटनेस का एक जी मैनुअल होना चाहिए, जी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी जी चाहिए। ओके। जी जी। तो उससे उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने एक अपने उनके ब्रिटिश फौज के एक मेजर हैमर्सली थे, और उसी दौरान जो है वो ऑक्सफोर्ड लंदन में एक आर्कीबॉल्ड मैक्लारन थे। आर्कीबॉल्ड मैक्लारन ये एक जिम्नास्टिक के जो है प्रशिक्षक थे। तो इन्होंने एक अपना जिम्नास्टिक का स्कूल खोला था ऑक्सफोर्ड में। अच्छा। तो ब्रिटिश आर्मी ने हैमर्सले को, मेजर हैमर्सले को, और उनके साथ 12 प्रचारक, जिनको कि 12 अपोसल्स बोलते हैं,
उनको ओके। वहां प्रशिक्षण के लिए भेजा कि भाई हम इनको क्या कराएंगे, किस तरह का व्यायाम कराएंगे। अगर हम इसको औपचारिक करना चाहते हैं, इसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, देन व्हाट शुड बी डू, हम इनको कराएंगे क्या। तो वहां पे गए तो उन्होंने 1 साल का प्रशिक्षण उनसे लिया। अब स्वाभाविक है, आप इस बात से जो है वो सोच सकते हैं कि क्योंकि वो खुद एक जिम्नास्टिक के प्रशिक्षक थे, तो उनकी जो प्रशिक्षण प्रणाली थी वो ज्यादा तौर उसके ही ऊपर जो है आधारित थी, जिम्नास्टिक्स के ऊपर। ये सर बड़ी बात आपने कही। आपने पीछे लेख में भी मेरे को एक बार लिखा था, मैंने पढ़ा था कि जो ट्रेनिंग हुई अंग्रेजों से जो आई, जो आज भी फौज में चल रही है। बड़ी शर्म की बात है कि हम अभी भी वो हॉर्स करा रहे हैं, ग्राउंड वर्क, पीटी वर्क। मुझे भी जब अपनी सर्विस में आईएमए में, और ये लगा यार उसकी बात तो कभी किया ही नहीं, और फिजूल की चीज थी। उससे देयर आर बेटर वेज ऑफ फिजिकल फिटनेस इंडियन कंडीशंस को लेते हुए। तो तब से ये जिम्नास्टिक वाला ही चल रहा है सर, जो आप बता रहे हो। ये आधार बन गया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रचारक थे, फिर उस समय जो है सबसे प्राथमिक जो है, इसको इन्होंने जो है ये 12 प्रचारक और मेजर हैमर्सले के नीचे इसको इन्होंने आर्मी जिम्नास्टिक सर्विस जो है उसका जो है नाम दिया। ओके। उसके उपरांत जो है ये आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग सर्विस बनी। उसके ओके। उपरांत जो है ये आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर बना 1940 में। जबकि ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसका जो है वो भारतीय फौज के ऊपर दबदबा था। और फिर जो भारत का जो एपीटीसी है, इसका गठन जो है 1 जुलाई 1946 को हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हमको एक विरासत में, जैसे हमको ब्रिटिश आर्मी से हमारे जितने भी प्रशिक्षण हैं, जो कुछ भी हमारी फौज का प्रशिक्षण था, सिखलाई थी, वो सब उन्हीं के पैम्पलेट्स, उन्हीं की हम्म। औपचारिक सिखलाई के ऊपर आधारित थी। तो हम्म। इसी तरह से फिजिकल ट्रेनिंग जो थी वो भी उन्हीं के पैम्पलेट्स के ऊपर जो है आधारित थी। और इसमें एक बड़ा हिस्सा जो था, ये जो मैंने आपको अभी जिम्नास्टिक्स के विषय में जो बात बताई है, इसको जो है हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, आईपीईटी। और हाँ, ये आईपी। आईपीईटी जी, जो हम्म। आप घोड़ा, मैटवर्क, रस्सा, बीम, हाँ। इसकी आप जो है बात कर रहे थे, इसके हाँ। अंदर टोटल जो है 37 या 39 टेस्ट हैं। और हम्म। उन्होंने इसको क्या किया, उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्पेशल क्लास, ये उन्होंने इसके ग्रेडिंग करके दर्जे बनाए। टेस्टों की जो है वो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो है वो हर एक दर्जे के साथ जो है वो बढ़ती जाती थी। और ये एक मुख्य आधार बन गया, जिसको बोलते हैं आधारशिला बन गई, कि हम जो है अगर किसी का फिटनेस जो है उसको हम नापना चाहते हैं, या उसका मापदंड जो है वो ये होगा कि हम इसके अंदर कितने सक्षम हैं, हाउ गुड वी आर, हाउ एफिशिएंट वी आर, हाउ प्रोफिशिएंट वी आर इन इंस्ट्रक्टर्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब आईपीटी में, हाँ। हम्म। आईपीटी जो आपने भी, जो आपने कहा आप डायरेक्ट एंट्री हैं, तो जब आप आईएमए में आए होंगे, तो आपके हाँ। तो खैर फादर जो है आर्मी में थे, आप एनडीए आईएमए में रहे हैं, तो आपने तो हाँ। देखा ही होगा कैडेट्स को और जीसीस को ये प्रशिक्षण पाते हाँ। हुए। वो टांगे लेकिन सीधी खुद होनी जो है चाहिए घोड़े में, और उसी में मतलब तो ये हास्यास्पद भी है अभी मेरे को जो है इस उम्र में, हास्यास्पद भी लगता है कि देखो 195 देश हैं जिनकी हम्म। आर्मीज हैं। हम्म। किसी देश की आर्मी के अंदर ये हम्म। प्रणाली जो है अभी जो है ये लागू नहीं है, या ये वर्तमान में कराई नहीं जाती है। इट इज नॉट बीइंग डन, एंड इट इज नाउ, आज की हाँ। तारीख में हम हाँ। 2024 में हैं, यश। और आप हाँ। बताइए कि 1860 में हमने ये प्रणाली जो है ये अपनाई थी। तो आज हम्म। देख लीजिए आप जो है 160 से भी ज्यादा वर्ष हो गए हैं, हम्म। और ये प्रणाली जो है भारतीय फौज में जो है चली आ रही है। अब इसके अलावा हमारे दो और जो हैं वो श्रेणी हैं टेस्टों की, जिसको कि हम फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। अब हाँ। फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है नॉर्मल जो है सामान्य गेम्स ड्रेस में या पीटी ड्रेस में कराई जाती है। हाँ। इसका क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अंदर, एक सामान्य मनुष्य, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, चाहे वो सिविलियन हो, उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, कि वो इन सब चीजों को जो पीपीटी के अंदर दर्ज हैं या दी गई हैं उनको कर सके। जब हम्म। वो कर सकेगा तभी हम उसको फिट मानेंगे। ठीक है। अब
यहाँ पे सबसे बड़ा एक भ्रम है हम लोगों के दिमाग में कि फिट क्या है और हेल्दी क्या है। हम हम्म। अमूमन जो है इन दोनों बातों से हम लोग जो हाँ। हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम हम्म। लोग उलझ जाते हैं। हेल्थ है कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके जो पैरामीटर्स हैं, आपके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं स्वस्थ हैं। दे आर इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। यस। ये एसेंशली, इट एसेंशली इज हाउ हेल्दी योर इंटरनल ऑर्गन्स आर, जिसमें कि आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गया, स्प्लीन हो गया, आपकी हड्डियां हो गई, आपका खून का संचालन हो गया, आपके श्वास लेने की जो है क्षमता हो गई, ये सारी बातें। हम्म। अब फिटनेस जो है वो ये कहती है कि साहब, आप किसी भी क्षेत्र में अगर हैं, उस क्षेत्र में आप निपुणता से काम करने के लिए आप कितने सक्षम हैं। अब आप देखिए, एक सिविलियन जो है वो भी अपने क्षेत्र में काम करता है, हम्म। आप उसको अनफिट तो नहीं बोल सकते हैं। अगर वो, हम्म। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि मान लीजिए वो अपने को स्वस्थ रखता है, अच्छी उसकी आदतें हैं, उसका खान पान सही है, और एक मिनिमल जो है, जैसा हमारे फिजिकल प्रोफेशनल्स में दे रखा है कि भाई उसमें जो है आपके अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी भी होना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, आपके अंदर स्पीड का भी अंश होना चाहिए, आपके अंदर एजिलिटी भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये हम्म। कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के, ये हर इंसान के अंदर होने चाहिए। क्योंकि मनुष्य जो है, उसका जो पूरा का पूरा अगर आप देखें आकार जो है, वो बना ही हरकत के लिए है। हरकत उसका के लिए। ढांचा जो है वो हम्म। बना ही हरकत के लिए है। उसके अंदर मोटे तौर पे 700 हड्डियां होती हैं, जिसमें कि मुख्यतः जो विशेषज्ञ हैं वो 400 बड़ी बड़ी हड्डियों को ही जो है उनके हम्म। ऊपर जो है वो विचार विमर्श करते हैं। और उसके पास मसल्स हैं। तो अगर आप इनको इस्तेमाल नहीं करोगे, तो जैसे जंक लग जाता है ना किसी भी चीज हाँ। को, अगर आपके पास कोई भी मैंने चीज दे दी और आप उसको प्रयोग में नहीं लाओगे तो क्या होगा? जंक लग जाएगा। उसी हाँ। तरह से शरीर भी तो एक जो है मशीन है। इट इज अ बायोलॉजिकल मशीन। एब्सोल्युटली ऑल पार्ट्स हैव टू तो फंक्शन एंड हरकत एब्सोल्यूट, करते रहेंगे, चलता तो रहेगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, आप इन चीजों को जो है, अच्छा, अब मनुष्य जो है, जब उसके शरीर का जो है वो निर्माणी जो है हरकत के लिए हुआ है, जितनी आप हरकत करोगे उतना शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, हाथ पैर हम्म। आप हिलाओगे। ये एक बड़ी, जिसको बोलते हैं मौलिक, एक बड़ी प्राथमिक सोच है। इट्स अ वेरी वेरी प्राइमरी हाँ। कंसिडरेशन मैन, एंड एक थॉट। मेरे पीछे किताब भी रखी है, मैन इज बॉर्न टू रन। मतलब एब्सोल्युटली, कि हमारा काम है हरकत में रहना, सो एब्सोल्युटली, जाओ या हरकत कर, पड़े रहना नहीं। एब्सोल्युटली। तो हाँ। उसमें जो है, मतलब वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपका जो है खान पान है, आपका रेस्ट है, आपका उसमें जो है रिक्रिएशन है, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपका जो है एक लाइफस्टाइल बनाती हैं। तभी हम्म। हम इसको एक लाइफस्टाइल कहते हैं। हम्म। तो हम पुरानी वाली बात में आते हैं कि सर, ये आपने जो मेरे से प्रश्न किया कि ये दिक्कत है क्या। तो हाँ। अब इतने सालों से फिर इसके अलावा जो है, जैसा मैंने पीपीटी का विश्लेषण किया, अब हम्म। बीपीटी का विश्लेषण करता हूँ कि फौज में बीपीटी क्यों बनाई गई। हाँ, आप, बीपीटी, बैटल फिजिकल तो एफिशिएंसी। बैटल फिजिकल हाँ। एफिशिएंसी टेस्ट इसलिए बनाया है, और उसको जो है आपने देखा होगा यश, हम उसको जो है अपने बैटल ऑर्डर में करते हैं, ठीक है ना, जो हमारी हम्म। सेना की वर्दी होती है, और हथियार हम्म। के साथ करते हैं, और अपने हम्म। बैटल बोट्स के साथ करते हैं। क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं कि भाई हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें हम जो है कितने सक्षम हैं। हम दौड़ सकते हैं, हम छलांग मार सकते हैं, हम चढ़ सकते हैं, हम अपने बॉडी के वेट को उठा सकते हैं। यही हम्म। तो सारी आवश्यकताएं हैं हाँ, यही है, यही आपको टेस्ट है। रण क्षेत्र में चाहिए। यही हाँ। आवश्यकताएं तो आपको रण क्षेत्र के अंदर चाहिए। तो हम्म। ये सारी चीजें जो हैं, इनका जो आकलन है, इनका मापदंड जो है वो आपके बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के माध्यम से होता है। और ये जो है पुरानी जो है ब्रिटिश साम्राज्य की जो है, ये हमारे को जो है एक विरासत है जो कि चलती आई। तो ये हो रही थी जब हमने एनडीए ज्वाइन किया था सन 1967 में, तो उस हम्म। समय भी ये था। हम्म। और हम लोग जो थे स्कूल से गए थे, हमने तो कभी इस तरह का देखा ही नहीं था। जिस हम्म। तरह का जो है मैट वर्क होता था, हॉर्स वर्क होता था, रोप क्लाइंबिंग होती थी, हाँ खेलकूद जरूर होती थी हम लोग के स्कूल में। और एक हम्म। सामान्य जो है वो पीटी होती थी, जिसमें सबको एकत्रित कर दिया जाता था, और उनको जो है हाथ पैर धड़ जो है बाजू, उसको हिलाने के लिए बोला जाता था। हम्म। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि हम लोगों के पैरों में बुरी तरह से जो है शिन स्प्लिंट्स करके, क्योंकि हम्म। घोड़े के लिए कूद कूद के तो लोगों के जो है वो पैर कंडम होने हाँ, लगे।
उनके स्ट्रेस फ्रैक्चर ये मैंने बहुत देखा है, ओटीए में, आईएमए में, एनडीए में, और दुखी घुटने। होके छोड़ के चले जाते हैं कई बच्चे। हाँ, और परेशान हो जाते हैं, और उससे जो है मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, उससे ट्रेनिंग टाइम जो है उसका इतना लॉस हो जाता है। खैर, हम्म। किया हम लोगों ने, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप उसको करते रहते हो किसी भी चीज को, तो आपकी जो एक क्षमता होती है पेन को बर्दाश्त करने की, जिसको हम बर्दाश्त का मादा बोलते हैं, और दूसरी हम्म। जो है धीरे धीरे करके आपके जो कार्टिलेजेस हैं, आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, और वो फिर उसको आसानी से कर पाती हैं। तो हम हम्म। लोग उस समय बड़े खुश थे कि भाई ये क्या गजब की पीटी है। लेकिन धीरे 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 जाकर के जब हम बाद में सेना में आए, सेना में फिर जो है नौकरी की, तो सबसे पहले तो ये देखा कि आईपीईटी जो है वो कहीं हमारे जो है वो सैन्य जीवन में जो नॉर्मल यूनिट्स हैं उसमें हम्म। नहीं होती है, क्योंकि होती ये भी नहीं है सर, संभव खत्म है वो सिर्फ कहीं एनडीए नहीं है। आईएमए में या पीटी कोर्स में है बस। हाँ। ये शुरू से ही नहीं होती थी। यश, ये आप ये मानिए कि हमारे समय से और हमारे से हम्म। जो पहले थे हम्म। वो भी इसको जो है अपने पीटी के प्रोग्राम के अंतर्गत जो है इसको नहीं करते थे। इट नहीं करते। वॉजंट अ पार्ट। रनिंग एक्टिविटी वॉज देयर, रोप क्लाइंबिंग वॉज देयर, हीविंग हम्म। वॉज देयर, ये स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। हाँ। तो फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं यश, जो भी एक प्रोग्राम बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि भाई आपके फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या हैं। आपके हम्म। पास जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी होना चाहिए, आपके पास मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके पास मस्कुलर एंड्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास जो है वो स्पीड होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ जुड़े होते हैं मोटर एबिलिटी, आपके पास कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपका हम्म। जो क्या कहते हैं ढांचा है वो सही होना चाहिए। और हम्म। फिर इसको बनाने के लिए कि इसको हम जो है वो किस तरह से जो है बना करके रखें, तो ट्रेनिंग का कोई भी अगर ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनता है तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई आपका हारमोनियस डेवलपमेंट हो, सभी हो। धड़। ये नहीं कि सभी। आपके बाजू बाजू स्ट्रांग हो जाए, पैर आपके हाँ कमजोर हैं, सर, एब्डोमिनल इसमें मैं आपका एक चीज सही। और आपसे यहीं पे फिर आगे जाएंगे कि सर जो आपने बताया चोटें लग जाती हैं और किस तरीके से, कोई इसमें साइंटिफिक है थोड़ा, बट जितना नहीं है। उसके ऊपर से सर ड्रिल में जो हम पैर मार रहे हैं अभी, तो और ज्यादा आपने रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा, पैर उठा रहे हैं। इसका भी तो सर बाकी आर्मीज ने बंद कर दिए पैर पटकने वाली ड्रिल। हम लगे हुए अभी पैर और ऊपर उठा रहे हैं, और ऊपर, चाहे कमर चली जाए उसमें, वो चली जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? ये भी तो फिर मेरा पीटी के ख्याल साथ है। मेरा ख्याल बिल्कुल वही है जो आप, जिस तरफ आपका इशारा है। मेरा हाँ। मेरा ख्याल आपसे फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग रेजिमेंटल सेंटर्स में काम करते हैं, हम लोग जो है एम्प्लॉयड रहते हैं, वी हैव वर्कड इन द प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमीज एवरीवेयर। आर रिकमेंडेशन इज दिस। फिर लोगों ने जब इस बात को जो है इसका संज्ञान लिया, इस चीज को समझा, तो उन लोगों ने फिर अपने तरीके निकाले कि भाई आप जब रिक्रूट आता है तो पहले 4 हफ्ते जो है उसको हार्ड टारमैक के ऊपर या परेड ग्राउंड के ऊपर परेड नहीं कराई जाएगी, उसको बड़े बूट नहीं पहनाए जाएंगे, वो जो 14 किलो वाले होते हैं। हाँ। और हाँ। उसको हाँ। जो है वो, उसको जो है नरम मैदान में जो है वो पैर जो है उसके जो है ड्रिल की हरकतें होंगी, उसकी मोशंस होंगे। तो धीरे धीरे सब लोगों ने जो है इसके लिए अपने अपने विकल्प ढूंढे हैं और इसके ऊपर प्रयासरत हैं। लेकिन ये एक समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर आप ये देखो कि अभी बच्चे लोगों के अंदर खेलने की, वर्जिश करने की, ये एक सामान्य सोच से अगर आप इस बात को देखें तो ये धीरे 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 ये मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, इसकी वजह से फिर स्कूल्स या विद्यालय जो हैं उनमें खेल के मैदानों की कमी, ये सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे दे कंट्रीब्यूट टू दिस इन अ क्यूमुलेटिव मैनर। और ये नहीं, समस्या। वो मैं आपकी समझ गया सर बात। लेकिन मैं जो फिर से अपने सवाल पे जाता हूं कि क्या हमने सर ये पीटी जिस तरीके से हम एनडीए में, आईएमए में, यूनिटों में जबरदस्ती कराते हैं, ड्रिल तो सर आप बुला लो, बड़ा मुश्किल हो जाता है यूनिट में ड्रिल का पीटी पीरियड परेड रख दो ऐसे। तो हमने ज्यादा इसको रेगुलेट करने से शायद जो कल्चर एक बनना चाहिए अपने आप फिट रहने का, अपने आप एनी टाइम एनीवेयर फिटनेस जिसकी मैं बहुत चर्चा करता हूं, एक अंदर से आवाज आनी चाहिए भाई मैंने फिट रहना है, चाहे जेसी हो, चाहे जवान हो, चाहे अफसर है। उसकी बजाय हम जिस तरीके का हमने इसको एक कंपलसरी बनाने से, हो सकता है लोग इससे थोड़ा सा जब मौका मिलता है नहीं करते हैं। जब स्टाफ में कहीं गए अपना रात को खाए पिए सो गए, सुबह पीटी नहीं करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं है इसका इफेक्ट कि क्यों हम अनफिट होते जा रहे हैं सर। इसमें एक बड़ा बेसिक और प्राइमरी जो बात है यश,
जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं ना, तो अगर मैं आपके इंटरेस्ट की और आपके शौक की कोई बात करूं, तो आपका 100% ध्यान जो है ना उस बात पे रहेगा। और अगर हम्म। मान लीजिए मैं हट करके सिर्फ अपने ही बारे में बात करता रहूं, या आपके संगठन के बारे में बात करता रहूं जिसमें कि आपका जो कोई जिक्र ना हो या आपका कोई योगदान जो है उसको मैं अहमियत ना दूं, तो एक स्वाभाविक है, मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रकृति है कि एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर हिम ही विल डू इट। ये बड़ी, अब मैं आ रहा हूँ हम्म। आपके इस पे जो है, आपने हम्म। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल जो है इसके बारे में हम आपको जवाब दूंगा। लेकिन पहले आप जरा मेरा जो फिजिकल ट्रेनिंग के विषय पे जो एक हाँ पूरा एक विस्तार से आपको बताने का हाँ हाँ। प्रयास है, उसको आप जरा सुन लीजिए। तो ठीक है। फिर क्या हुआ कि सन 1900 मेरे ख्याल से 69 की बात है कि हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब उस समय चीफ थे। तो आप उस समय यूनाइटेड स्टेट्स गए, दौरे पे जाते हैं अधिकारी लोग। हाँ हाँ। और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में वहां पे उनको जो है एक स्पेस ऑर्बिटिंग सेंटर था, उसमें जो है वहां पे एक डॉक्टर कूपर थे, उनके कैप्टन मेडिकल थे वो, ऑफिसर थे। और वो स्पेस मैनिंग सेंटर में जो थे वो फिजिकल फिटनेस के विशेषज्ञ थे। और उस समय जो था, अगर देखें उस समय का जितना भी लिटरेचर है या किताबें हैं, एरोबिक्स के ऊपर जो है बहुत जोर था। हम्म। हम्म। एरोबिक्स के ऊपर, एरोबिक्स का जो साधारणतः मतलब है कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी हाँ हरकत जो आप ऑक्सीजन के मौजूदगी में करते हैं। अब ये हाँ शरीर के हमारे बायो केमिकल जो हैं, ये प्रक्रियाएं हैं, एनर्जी पाथवेज हैं, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं बेकार में और जो है इसमें उलझ हाँ। जाएंगे। आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज बेसिक एज पॉसिबल। देखिए ठीक है। यश, हमारा प्रयास क्या रहेगा आपके साथ इस बातचीत के दौरान, वी आर नॉट ट्राइंग टू, और आई एम नॉट ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील। या। हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सब ने इसके ऊपर बतेरा शोध कर रखा है, बतेरा इसके ऊपर जो है हम्म। लिखाई पढ़ाई हम्म। हो रखी है। सब कुछ हाँ जो है, सब कुछ किताबों के अंदर है, सब कुछ लैबोरेटरीज के अंदर है, सब के लिए डेटा है, एवरीथिंग इज देयर। तो मेरा कहने का मतलब है, अब ये हमारे लिए अनिवार्य नहीं है कि साहब हम उस पर जो है फिर जा करके शोध करना शुरू करें। बिल्कुल। बुद्धिमत्ता इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप जो कुछ भी ले रखा है, जो कुछ भी वैलिडेटेड है, जो कुछ भी वेरीफाइड है, उसको आप उठा करके और उसको अपने सिस्टम में, अपने प्रणाली में आप उसका उपयोग करें। अब बिल्कुल ठीक। कैसे आप करते हैं वो हम्म। आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी जरूरतों के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी जो है जेनेटिक बनावट क्या है, आपके देश के अंदर कैसा जो है वो मौसम है, कैसा माहौल है, आप लोगों का न्यूट्रिशन कैसा है, आप लोगों के अंदर जो है क्षमताएं क्या हैं। ये कुदरतन हम्म। जो है, ये चीजें जो हैं एक प्रांत के अंदर या एक देश के अंदर, उसके व्यक्तियों के अंदर जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ये हम्म। आप देखना है कि आपके लिए क्या सबसे उचित है। तो जब वो वहां गए सैम मैनेक्शॉ साहब, तो उन्होंने ये देखा, तो वो बड़े प्रभावित हुए कि ये तो एरोबिक्स के ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना था, डॉक्टर केनेथ कूपर का, कि फिटनेस का जो एक, हम कहते हैं ना धुरी, धुरी का मतलब हम्म। समझते हैं आप? धुरी का मतलब होता है कि पिवट, पिवट पिवट। धुरी का मतलब पिवट होता है। तो जो फिजिकल फिटनेस की धुरी है ना, वो आपका दम खम है, विच इज हम्म। योर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। ओके। और हम्म। उनका ये मानना था कि किसी भी शारीरिक प्रशिक्षण के प्रणाली में इसका जो है एक सबसे मुख्य हिस्सा प्रशिक्षण का, वो एरोबिक्स का या एंड्योरेंस का होना चाहिए। हम्म। क्योंकि आपका हार्ट जो है 24 हम्म। घंटे चलता है, राइट फ्रॉम हम्म। बर्थ टिल यू हैव फाइनली सेड बाय बाय। जब हम्म। तक आपने आंखें बंद नहीं कर ली, आपका प्राण, अभी आप और मैं बैठे हुए हैं, आपके पैर नहीं चल रहे हैं, आपका हाथ नहीं चल रहा है, ठीक है ना, हम्म। लेकिन हम्म। आपका हार्ट जो है वो चल रहा है। हम्म। हम्म। आप सो रहे हैं, आपका हार्ट चल रहा है। जिस दिन ये बंद हो गया, उस दिन थैंक यू वेरी मच हो गया।
तो हम्म उन्होंने ये कहा कि इसको स्वस्थ रखना जो है सबसे अनिवार्य है, और इसका जो संचालन है खून के माध्यम से, जो हमारी मांसपेशियों में जो है वो ऊर्जा जाती है। हमारी मांसपेशियों का जो मुख्यतः खान पान है वो सारा ही हम्म हमारे जो है वो हार्ट, लंग्स और हमारा जो वैस्कुलर सिस्टम है, आर्टरीज और हमारी वेन्स जो है उसके माध्यम से जो है ये 5 या 6 लीटर खून जो हमारे शरीर के अंदर है ये हम्म बार बार संचार करता रहता है, बार बार हम्म संचार करता रहता है। तो सैम मानेकशॉ बहादुर जब वापस आए हिंदुस्तान, तो उन्होंने उस समय आदेश दिया अधिकारी को, उस समय जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होते थे, उनको ये बोला, जो कि ये सब चीजें जो है इसके ऊपर जो है वो नजर रखते थे। तो हम्म उनसे कहा कि भाई हम तो ये देख के आए अमेरिका में उनकी फौज जो है वो इस तरह की करती है प्रशिक्षण, तो आप देखिए कि आपका जो पुराना जो बाबा आदम का जो ब्रिटिश सरकार के टाइम का जो चला आ रहा है ब्रिटिश आर्मी का, हम्म उस प्रशिक्षण हम्म में कुछ फेरबदल या उसमें कुछ जो है इम्प्रूवमेंट या चेंज करने की आवश्यकता है। तो एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग कोर के अंतर्गत जो है वो निर्धारित किया गया, और उसमें जो है सबसे आसान जो उत्तर होता है वो ये होता है कि नहीं सर, जो कुछ भी है वो सब सही है, इसमें बदलाव स्टेटस को। करने की ये कोई ये सर, ये आवश्यकता एपीटीसी कोर नहीं, ये हर फौज की, स्पेशली एशियन आर्मीज की ये देन है कि हम चेंज नहीं चाहते। हमें को बाहर से चेंज कर दे, हम स्टेटस कोइस्ट है कि ठीक है, जैसा चल रहा यथास्थिति, है वैसे चलने दो। यथास्थिति, यथास्थिति बनी रहे। यथास्थिति, यथास्थिति सही है। हाँ। उसके बाद फिर जब मैं 81 में मेरे ख्याल से, मैं जो है अक्टूबर के महीने में मैं फिजिकल ट्रेनिंग कोर के अंदर जो है फिर मैं हम्म परमानेंटली ट्रांसफर हो गया था। और उसके बाद जो है सबसे पहली मेरी मराठा सेंटर में पोस्टिंग थी, उसके बाद हम्म ग्रेनेडियर सेंटर में पोस्टिंग थी, और वहां से फिर जो है अ, मुझे जो है वो निदेशालय से, महानिदेशालय एमटी डायरेक्टरेट से आदेश मिला कि एक स्टडी ग्रुप का जो है वो गठन हुआ है, और उस स्टडी ग्रुप में आप उसके सदस्य हैं। और इस हम्म स्टडी ग्रुप का जो है वो ये मकसद है, इसका ये उद्देश्य है कि आप पूरा का पूरा जो हमारा अ, शारीरिक प्रशिक्षण की जो हमारी प्रणाली है, इसको जो है आप इसका रिव्यू करें। हमारे जितने भी टेस्ट हैं, खास तौर से बीपीटी और पीपीटी, उस समय जो है उन्होंने ये स्पष्ट लिख दिया था कि आप आईपीईटी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसको मत ये छेड़ो, आपको, बीपीटी पे बात हाँ, करो। बीपीटी और हाँ, पीपीटी, ये पीपीटी, आपका हाँ। जो है रहेगा। और जो आपके जो रिक्रूट्स के टेबल कार्ड्स हैं, जो बैटल फिजिकल ट्रेनिंग है, जो ट्रेन हाँ। सोल्जर्स के लिए होते हैं, और उसके अलावा उन्होंने हमको ये भी जिम्मेदारी दी कि जो दूर दराज के इलाके हैं, उसमें जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, आपके पहाड़ी इलाके हो गए, आपके बर्फीले इलाके हो गए, आपके रेगिस्तान के गर्म इलाके हो गए, तो हमारी जो टिपिकल कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए वहां के लोगों के लिए भी, जो वहां पे डिप्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए भी आप इस तरह के कार्यक्रम बनाइए जो कि वो हम्म सुविधाजनक तरीके से कर सकें। कर सके। अब यहाँ पे मैं आपके प्रश्न का, एक जो आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर ये है कि यू हैव टू डिजाइन प्रोग्राम्स which are suitable for people deployed in a particular type of a climatic condition. ओके, तो अब इसके आप अंदर जो देखिए, पीटी आप पूना में कर रहे हो या चेन्नई में करेक्ट, कर रहे हो, देहरादून में और लद्दाख में नहीं हो सकती। करेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब इसका जो है मैं आपको एक बड़ा छोटा सा जो है उदाहरण देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट हम्म आप जानते हैं ह्यूमिड है, भयंकर हम्म तरह से। आप अगर वहां पे जो है इस तरह का, आप अगर उनको कार्डियो रेस्पिरेटरी जिस तरह से हम सामान्य करते हैं, जैसे पंजाब में हो गया या यूपी में हो गया या प्लेन्स के अंदर हो गया, जहाँ की हम्म मौसम जो है बड़ा टेम्परेट क्लाइमेट रहती है, तो वो आदमी तो बेचारा डिहाइड्रेट होकर के कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हम्म। ह्यूमिडिटी इतनी है आपके और बॉडी होते के भी है अंदर। केस, होते भी है ह्यूमिडिटी में केस, और बीपीटी होती भी पे है। collapse करते हैं। तभी हाँ। तो तभी तो आपने देखा होगा कि आर्मी ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर इतनी प्रतिशत ह्यूमिडिटी है, इतना अगर जो है एम्बियंट टेम्परेचर है, तो ये जो है नहीं कराया जाएगा। और कई हम्म बार मैंने सुना है, कई बार, और आपके भी संज्ञान में होगा कि कई यूनिटों ने जिन्होंने इसको नजरअंदाज किया, वहां कैजुअलिटीज हो गई, लोग मर गए वहां पे। तो हम्म। उन्होंने जो है स्टडी ग्रुप में हमको इस तरह से, और फिर उन्होंने ये भी कहा, स्टडी ग्रुप में ये भी हमको निर्देश दिया गया कि जो लोग स्टाफ में होते हैं या एस्टैब्लिशमेंट्स में होते हैं या स्टैंड अलोन होते हैं, उनके लिए भी आप कोई ना कोई फिटनेस का जो है वो आप प्रणाली जो है उसको आप डिजाइन करिए। हम्म तो ये मेरे लिए यश, क्योंकि मैं इन्फेंट्री से था, और हम्म मात्र कोर्स करने के उपरांत जो है ट्रांसफर होने से ये तो है नहीं कि मैं सर्वज्ञानी बन गया था फिजिकल ट्रेनिंग के विषय में। हम्म
मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं भी उतना ही अनजान था जितना कि आज की तारीख में एक सामान्य व्यक्ति जो है वो सिर्फ हम्म। करता है, उसको ज्यादा इसके विषय में जानकारी नहीं होती है कि हम्म। ये विज्ञान क्या है। ये एक बहुत गहरा विज्ञान है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड साइंस। यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन ओके। बॉडी और माइंड जो है आपका साइको और सोमा, साइकोसोमा, ये दोनों जो है किस तरह से मिल करके जो है दे वर्क इन सच अ फाइन ट्यून मैनर, इसको समझना अपने आप में एक बड़ा भारी, जिसको कहते हैं कि सालों लग जाएंगे इसको हम्म। समझने में। तो उसी तरह से मैं भी बिल्कुल अनजान था। तो जब मुझे डिटेल किया तो मेरे मन के अंदर ये एक स्वाभाविक प्रश्न उठा कि यार, इतने सालों की पुरानी प्रणाली जो चली आ रही है और जिसको विशेषज्ञों ने बनाया होगा, और क्योंकि हम्म। मात्र हमने जो है अपने कंधों पे एपीटीसी का बैज पहन लिया, तो इससे हम्म। ये तो नहीं है कि हम विशेषज्ञ बन गए। इसके लिए तो हम्म। हमको अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन की बहुत कमी थी। कहने का तात्पर्य कि हमको सिखाया ही नहीं जाता था। थी एक भी नहीं सिर्फ सर बेसिक, इतना कोई फैसिलिटीज टू स्टडी दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। हाँ। नहीं, नॉट ओनली दैट यश। उस समय क्या था कि आपने एक ओपीटीसी कोर्स कर दिया। ओपीटीसी हम्म। कोर्स में आपको रिक्विजिट ग्रेडिंग मिल गई अपने इंटरम सर्विस ट्रांसफर के लिए। आपने वो हम्म। हासिल कर ली। आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया। आपको अपनी पेरेंट डायरेक्टरेट से जो है अनुमति मिल गई, आप आ गए। हाँ, अब अब हाँ। ओपीटीसी कोर्स में, जो कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में कराया जाता है, उसमें बड़ा ही, जिसको बोलते हैं, सरसरी तौर पे आपको जो है बताया जाता है। आपको गहराई से नहीं बताया जाता है। और जब तक आप, जिसको बोलते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, तो वही हम्म। बात है कि जब आदमी को सिर्फ थोड़ा ही सीमित या बड़ी शैलो नॉलेज रहती है किसी चीज के बारे में, तो इतना बड़ा काम करना कि आप एक पूरे प्रणाली को जो है आप उसको रिव्यू करके उसको बदल दें। हम्म। इसमें भी सबसे आसान उत्तर यही था कि सर, जो कुछ चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है। हम्म। लेकिन हमारा मन नहीं माना। हम्म। मैं फिर जब पूना आया एज पार्ट ऑफ द स्टडी ग्रुप, तो मेरा पोस्टिंग इन्होंने फिर एएसपीटी पूना में कर दिया। और हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो ब्रिगेडियर संधू थे, जो कि कमांडेंट थे। उस समय वो कर्नल के ओहदे पे थे वहां पे। तो हम्म। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे सबसे पहले यही कहा। मैंने कहा, सर, ऐसा है, मुझे इसके विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे अपने को एम्पावर करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आई नीड टाइम। आप मुझे 3 महीने का वक्त दीजिए। मैं दिन दुनी रात चौगनी मेहनत करके, हम्म। किताबें पढ़ के, इधर भाग के उधर भाग के, लोगों से मिलके और स्पोर्ट्स साइंसेज वालों से मिलके, जो इसके जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे मिल करके मैं इस चीज के बारे में जानना चाहूंगा कि ये है क्या, है क्या। है क्या। जब यश मैंने पढ़ना शुरू किया, इतनी इंटरेस्टिंग साइंस है ये, इतनी इंटरेस्टिंग साइंस है कि हम्म। अचंभित हो गए हम कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग तरीके की फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है। और जो आज की तारीख में मॉडर्न थॉट्स और मॉडर्न विचार के आधार पे जो विशेषज्ञ या फिजिकल ट्रेनिंग के एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको इसको करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक मनसा थी, और आपके समय में भी पता नहीं थी इंस्ट्रक्टर्स के दिमाग में या नहीं, नो गेन विदाउट पेन। हाँ। मतलब नो। रगड़ दो। बोला जब तक हाँ, तुम रगड़ा। जो है, इस पे भी मैं अब बाद में आऊंगा सर। विल कीप दिस हिस्ट्री पार्ट ब्रीफ, नहीं तो हमारी जो राइट, मेन चीज है ना, वो उसको हम मैं हमारे उसी पे दर्शक का उसको मैं पकड़ नहीं मैं पाएंगे। उसी पे हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ, हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हमने जो है फटाफट जो है पढ़ करके, अध्ययन करके, और फिर जो है टू कट इट शॉर्ट, ये सारी बातें जो है फिर हमने जो है एक सही तरीके से हमने कहा कि भाई, ये जब तक हम जमीन के ऊपर इसको आजमाएंगे नहीं, तब तक हम फौज के लिए इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। ये हम्म। मतलब जो है उल जुलूल तरीके की ट्रेनिंग, कि फौज को आप कंडमी कर दो, या फौज को जो है उससे पर्याप्त फायदा ना हो, या फौज जो हम्म। है उससे एफिशिएंट जो है वो ना रह सके या स्वस्थ ना रह सके, इस तरह की हम नहीं करेंगे। हम इसको जमीन के ऊपर आजमाएंगे। हमने जमीन के ऊपर करीब 10,000 रिक्रूट्स और सोल्जर्स, आर्म्स और सर्विस के, और भिन्न भिन्न जगह, चाहे वो लेह लद्दाख में हो, चाहे वो हाइलियांग में हो, चाहे वो डेजर्ट्स में हो, चाहे वो पंजाब के प्लेन्स में आपने हो, एक्सपेरिमेंट किया ये। पूर जबरदस्त। एक्सपेरिमेंट। 10,000 लोगों इनको पे। हमने हमने इनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम बनाया।
ये सोचते हुए कि भाई कहाँ पे कमी पेशी है, और हमारी उस समय सोच थी, हमने कहा कि हम अपने सारे कंपोनेंट्स जो हमारी फिटनेस के हैं और जो हमारी मोटर एबिलिटीज हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हम इस हम्म। तरह के व्यायाम जो है करवाएंगे जिनसे कि इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो कम से कम समय में। द ओके। ब्यूटी इज, यश, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में टाइम इज अ ग्रेट फैक्टर। आप सालों ले ले किसी चीज को करने में, और मैं उसमें हम्म। 1 महीना लेता हूं उसी चीज को, उसी रिजल्ट को, नतीजे को पाने में, तो स्वाभाविक है कि मेरा प्रशिक्षण आपसे बेहतर है। हम्म। स्वाभाविक है। तो टाइम इज अ वेरी बिग फैक्टर। तो हमने कहा कि हम जल्दी से जल्दी अपने जवान को फिट बनाने के लिए किस तरह का एक प्रणाली जो है उसको हम बना सकते हैं। और हम्म। आप फिर ये मान के चलिए यश, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 5 साल लगे। इट टुक 5 years। जब मस्त भी। हमने पहली मर्तबा किया, हमने इसको जमीन पे आजमाया, कंट्रोल ग्रुप बनाया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया, प्री ट्रेनिंग ये टेस्ट ये जो बात है होते हैं। 85 के आसपास की सर, ये ये है बात है। 86 से लेके 91 तक। हाँ, तभी जब ये बीपीटी चेंज हुई 2 माइल से 5 किलोमीटर, तब आया ये। आपकी आप सही कब नहीं आए थी थे? आप कब कमीशन होके आए थे? सर। जब मैं कमीशन हुआ 2 माइल थी। 83 में मैंने एकेडमी ज्वाइन की, हाँ, 85 में हम ठीक पास आउट हुए, है। तब 2 माइल थी। हाँ, लेकिन हम जब तक पुंछ से पहली पीस पोस्टिंग में पहुंचे 91 में, तब पहली बार हमने 5 किलोमीटर दौड़ और सबने कहा करेक्ट, बहुत आसान है, ये तो मजा आ गया। बीपीटी में करेक्ट, 2 मिनट में तो जान निकल करेक्ट, जाती थी। करेक्ट, करेक्ट। तो उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो हमने यही, अच्छा, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 5 किलोमीटर है, ये आपने भी पूरे अपने सेवा काल के अंदर किया, आपके हाँ। जवानों ने भी किया। जब आप सीओ थे, आप कमांडर थे, आप उस समय जो है वो विक्टर फोर्स कमांडर थे, या विक्टर फोर्स में थे आप, या किलो फोर्स मैं में थे? 36 आर विक्टर फोर्स में था सर। हाँ। विक्टर फोर्स पे थे, तो हम्म। वहां भी थे आप। तो आपके जवानों ने वही पीटी करी, और मेरे ख्याल से आपको तो कोई उसमें कमी पेशी लगी नहीं होगी। हमारा कहने हम्म। का ये हमारा कहने का ये तात्पर्य है, यश, कि आप जो है, जो स्रोत है ना किसी भी चीज का, नदी का जो हम्म। स्रोत होता है, अगर वो हम्म। स्रोत साफ है तो नदी स्वाभाविक है अपने आप साफ होगी। आप हम्म। स्रोत को स्वस्थ रखिए। स्रोत को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम क्या प्रयास और कम से कम क्या व्यायाम करने की आवश्यकता है? पहले 16 किलोमीटर का 10 मील का टेस्ट होता था। हाँ पहले हाँ। दो पहले 3.2 किलोमीटर का 2 मील का टेस्ट होता था। 2 मील के टेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो उसमें टाइमिंग्स दे रखे थे वो इतने दुर्गम थे कि वो हाँ। जो था ज्यादा स्पीड एंड्योरेंस का टेस्ट था बनस्पत की एंड्योरेंस का। हाँ। देखिए, हमने क्या किया, ये एक बड़ी भारी सोच में अंतर है जिसको कि आपके दर्शकों को समझना चाहिए, कि जब हम्म। हम ये कह रहे हैं कि हमारे किसी भी प्रशिक्षण प्रोग्राम का जो आधार है वो एरोबिक फिटनेस है, और आप उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तो हमने यही कहा। और आप जो है वो 2 माइल टेस्ट में क्या टेस्ट कर? हम्म। आपका सर ये, एक मिनट सर, अनम्यूट करो सर। अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। आपका म्यूट हो गया। हाँ। नहीं, आपका हाथ लग गया, वो म्यूट हो गया सर। आपका हाथ लग गया, आपके उधर माइक है सर लेफ्ट साइड में, उसको अनम्यूट करो। आपका, आपके एक छोटा सा माइक बना हुआ है। हाँ, अब गया, आप बोलो सर। हाँ यार, तो हाँ। मैं कह रहा हूँ कि 2 मील का जो टेस्ट था, इट वाज हम्म। स्पेसिफिकली अ स्पीड एंड्योरेंस टेस्ट। द हम्म। टाइमिंग्स वर वेरी टफ। व्हेन हम्म। वी वेंट, वी डिड सम रिसर्च एंड वी सेड कि इसका बेसिस क्या था। वर हम्म। पीपल एक्चुअली टेस्टेड ऑन ग्राउंड? क्या हम्म। जमीन के ऊपर लोगों को दौड़ाया? क्या उसके बाद उनका नतीजा देखा? क्या उस नतीजे को जो है फिर प्लॉट करके आपने वैल्यूज को जो है देख करके कि सबसे ज्यादा वैल्यूज आपकी कहाँ पे बंच हो रही हैं, जो एक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, उस तरीके के आधार पे आपने ये टाइमिंग सेट की है? तो हमको इसका कहीं भी जो है वो वर्णन नहीं मिला। तो मतलब इसका मतलब इतने सालों से हम 1991 तक बीपीटी दौड़ रहे थे 2 माइल, जिसका कोई मतलब कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, उसको हमने चेंज किया। ठीक है सर, ये मैं समझ गया भी कि कैसे। बट आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अभी भी 2 माइल चल रहा है, वो हमसे पीछे चल रहे उन्होंने शायद इसके ऊपर जो है वो चिंतन नहीं किया होगा। खैर चलिए, हैं। हाँ हाँ। इस बात को छोड़िए, अब आगे चलते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास जो है इतना नहीं है। हाँ। और 1991 में जनरल रॉड्रिक्स ने इसको स्वीकृति दी, और फिर उसके बाद आर्ट्रैक को जो है आदेशित किया गया कि आप पैम्फलेट हाँ। बनाइए। तो
1992 में ये चीज जो है, नई पीटी जो थी ये इम्प्लीमेंट हो गई थी। और इस हम्म। दौरान यश, आपको बड़ा जान करके बड़ी खुशी होगी, ये पहला प्रयास था जबकि हमने अपने फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, इसमें क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले हम्म। आपका वार्मिंग अप है, उसके बाद आपका जो है वो स्ट्रेंथ है, और उसके बाद हमने आपका कूलिंग डाउन रखा था। हमने एसेंशली इसको जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, कि आपका जो है वार्म अप एंड एंड्योरेंस होगा, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ होगा, उसके बाद आपका जो है वो कूलिंग डाउन Cooling होगा। down। कूलिंग हाँ डाउन में हमने कहा कि हमारे योग से बेहतर और कोई चीज ही नहीं है स्ट्रेचिंग के लिए, हाँ बिल्कुल। उससे बेहतर कोई चीज ही नहीं है। तो उसको भी हम्म। हमने सम्मिलित कर दिया था। तो हम योग ने जो है हमारे फिजिकल ट्रेनिंग करिकुलम में पहली बार कूलिंग डाउन के ग्रुप में बतौर एक्सरसाइजेस जो है वो प्रवेश किया था, बतौर एक्सरसाइजेस हम्म। वो प्रवेश किया था। अब हमने उसी तरह से, जैसा हमको निर्देश दिया गया था, उसी तरह से हमने सब लोगों के लिए उस तरह के पैम्पलेट्स बनाए। नॉर्थ ईस्ट के वास्ते हमने जो है ट्रेनिंग, होता क्या है यश, आप किसी को कितना भी कहें, वो उस चीज को तब तक नहीं करेगा सच्चे मन से जब तक कि वो उसके लिए सुविधाजनक ना हो और उसको हम्म। उसका फायदा स्वतः ना महसूस। देखिए। अब जैसे हम्म। नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट होती हैं, वहां पे जो है जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का मौसम रहता है, पोस्टों से निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे हम हम्म। लोगों ने एक सर्किट ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया, कि उसी सर्किट ट्रेनिंग में आपका एरोबिक्स भी हो जाएगा, मसल एंड्योरेंस भी हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथ भी हम्म। हो जाएगी, स्पीड भी हो जाएगी, और एजिलिटी भी हो जाएगी, ये सारी चीजें। और एक छोटे से दायरे के अंदर सभी लोगों को एक, आपकी एक हाँ छोटी, एक पोस्ट के अंदर आप कर सकते हो, एक तो ये पोस्ट के लाइन अंदर ऑफ कंट्रोल पे एलएसी पे कर सकते हो। आपके हाँ। 30 लोग हैं, और 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर आप ये पूरा का पूरा कर सकते हैं। उस समय हम लोगों हम्म। ने ये भी रेकमेंड किया था कि इन लोगों को बतौर जो है, जो इस तरह से लोग डिप्लॉयड हैं पोस्टों के ऊपर, उनको स्वस्थ रखने के लिए आप उनको सेक्टर स्टोर्स के तौर पे वेट ट्रेनिंग मशीन्स दे दीजिए, उनको आप फ्री वेट्स दे दीजिए, और क्योंकि मेडिसिन बॉल वगैरह, पहले वेट्स मेडिसिन बॉल। सर अभी वही, ये नाउ वी लेट्स कम टू मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज सर। अब ये राइट, बताओ आप मेरे को, मैं उसी पे आता हूँ, ये कल्चर क्यों नहीं बना सर इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्स का, कि अपने आप बंदा फिट। सर फॉरेन में कोई पीटी परेड नहीं होता है, वेस्ट पॉइंट सैंडर्स में पीटी ड्रिल की क्लास होती ही नहीं है। ये हमारे को है, ड्रिल कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, तो एक नेचुरल आपको ना उससे, क्योंकि दुख ही होता है वहां, इंटरेस्ट होता है, क्लास में आके सो जाते हैं, तो ना एकेडमिक्स करते हैं ना यहाँ करते हैं। तो वी कम आउट। मुझे पूरी उम्र ये अटपटा लगा कि क्यों नहीं हम मजे के साथ करते। तो ये बताओ सर आप, व्हाई इंडियन आर्मी डजंट हैव अ कल्चर ऑफ फिटनेस, ये बताओ आप बिल्कुल इसमें जो है, पॉइंट वाइज। हाँ। इसमें जो है यह सबसे जो प्राथमिक चीज है, सबसे पहले तो इसका ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। यू हम्म। हैव टू अंडरस्टैंड इसका, इसकी सोच और इसकी समझ की ये आपके लिए क्या कर रही है। वॉट एग्जैक्टली वाई आर यू डूइंग अ थिंग विच यू आर डूइंग। आप हम्म। किसी भी, आप छोटे बच्चे को अगर आप ये पूछिए कि बेटा ये करो, तो उसका एक स्वाभाविक प्रश्न आपसे होगा कि पापा क्यों, या आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं ये करने के लिए। जब आप उसको हम्म। बोलेंगे कि इसके फायदे ये हैं, तब जाकर हम्म। के उसकी समझ में आएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि व्हाई इज फिजिकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट फॉर मी। गुड हेल्थ इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लाइफ। आप अगर अपने को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सर स्वाभाविक है वो कि सब आप, समझते हैं सर, वो सबको पता है। प्रॉब्लम मैं आपको किस तरह वो कर रहा हूं कि ये जो हमारे कि सुबह 5 बजे डंडा दे दो पीटी का, क्यों नहीं, जिसने अगर इफ यू लिव इट टू द इंडिविजुअल कि भी 3 महीने में टेस्ट होगा, ऑनर कोड से टेस्ट होगा, जैसे बाकी एकेडमीज में किताबें इतनी रख देते हैं, ये पढ़ लो, इसमें फेल हो गए तो वापस फिजिकल अपना कर लो, जिम खुला है, स्टेडियम अवेलेबल है, रात को भी लाइट जल रही है, आप जब जाओ अपना अपना करो। तो देर इज अ इंडिविजुअल इंक्लिनेशन टू बी फिट, कि भाई मैं फिट होना है, मेरा टेस्ट होगा। यहां पे क्या होता है, हम फिर पास कर धक्का मार मुर के पास कर देते हैं। तो ये ये मुझे बताओ, ये कल्चर क्यों नहीं बना सर, फिटनेस का ये कल्चर देखो, क्यों। देखो यश, इसमें जो है ना, अगर आप पूरे देश को अगर आप देखें, क्योंकि हमारा स्टॉक कहाँ से आता है, वेयर डू वी गेट अ स्टॉक फ्रॉम। वी गेट अ हम्म। स्टॉक फ्रॉम द कंट्री वॉट एवर इज अवेलेबल। इंडियन आर्मी के एब्सोल्यूट। अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर वो जिन लोगों का आप उदाहरण दे रहे हैं वो तो नहीं आएंगे। आएंगे कहाँ से, हम्म। हमारे यहाँ से ही आएंगे ना। हमारे यहाँ से आएंगे, हाँ। हमारे यहाँ जो है ये कल्चर नहीं है यश, ये धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे करके आएगा। ये कल्चर हम्म। जो है सिर्फ फौज के अंदर, और किसी भी चीज को सस्टेन करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम्म। आप ये समझाएंगे, इसमें व्हाट इज इम्पोर्टेंट यश, इसकी आप लोगों को इस बात की, इस
इस बारे में जो है आप अपनी बातों से, अपने उदाहरण से, द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सेल्फ एग्जाम्पल। अगर एब्सोल्युटली। पलटन अगर यश पलटन का कमांडिंग ऑफिसर, उसके कंपनी कमांडर्स, उसके अधिकारीगण जो हैं, वो नियमित तौर से आते हैं, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग में जो है बेहतर प्रदर्शन देते हैं, उनका जो उनका जो रूप है वो हाँ, अच्छा कद है, काठी, कद काठी अगर उनका जो सही है। प्रोफाइल, हाँ, जो हाँ। कद काठी है वो अच्छी है उनकी, तो स्वाभाविक है वो आपको जो है प्रोत्साहित करेगी। इट विल इंस्पायर यू, देयर इज नो डाउट हम्म। अबाउट इट। तो ये आपको उनको समझाना, एंड देन यू हैव टू लीड बाय पर्सनल एग्जाम्पल। अब यस। आपने जब उनको ये है कि पर्सनल, सीन ये नहीं होता कि आप हुक्म दे दें कि पीटी करेक्ट, होगी और खुद ना आए। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ यश, इसमें इसमें सबसे बड़ी बात ये है, एक आपको मैं इसमें थोड़ी सी चीज अब बताऊंगा जो शायद आपके दर्शकों को ना मालूम है। यू सी व्हाट हम्म। हैपेंस इन एरोबिक एक्टिविटी, व्हाई इट इज सच ए ऑब्सेसिव थिंग। जो लोग दौड़ने वाले हैं ना, और आप उनमें से एक हो, आप साइकिल चलाते हो, हम्म। और मैं आज ये गारंटी से कह सकता हूँ कि एज ए रिटायर्ड ऑफिसर, अगर आपको साइकिल चलाने को ना मिले, जो भी आपने रूटीन बना रखा है, यू विल बी वेरी वेरी अनकंफर्टेबल थ्रू आउट द डे। डू यू नो यस। द रीजन व्हाई? आई टेल यू द रीजन व्हाई। आप इसको समझने की कोशिश करिए। You know, when we participate in a aerobic activity, there are हम्म। chemicals which are known as endorphins. यस। These are chemicals which are released from your pituitary. They get हम्म। into your system. They are like opium. ये हम्म। opiates हैं। और आप ताज्जुब करोगे, इनका वही प्रभाव होता है हमारे अंदर जिस तरह से मॉर्फिन का होता है। और हम्म। मॉर्फिन से जो हम्म। ये ओपिएट जो हैं, जो एंडोर्फिन्स में हैं, ये उससे 200 गुना ज्यादा प्रबल हैं। 200 गुना ज्यादा प्रबल हैं। कमाल है। अब हम्म। मैं अब जब जिस आदमी को इसकी लत लग गई ना, अब आप कह रहे हैं कि उसको जो है सिगरेट की लत लग गई, दारू की लत लग गई, हाँ। कहते हैं आप इस नेचुरल अफीम जो है इसकी लत लगाओ अपने को। एक बार आपको ये लत लग गई, तभी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप हम लोगों का बनाया हुआ, मैं क्यों आपको फिजिकल ट्रेनिंग का जो स्टडी ग्रुप था और उसने नई पीटी बनाई, उसमें जो मेन डिफरेंस है वो है हम्म। एरोबिक एक्टिविटी का, रनिंग एक्टिविटी का। आई वांटेड, द स्टडी ग्रुप वांटेड कि उसके जो जवान हैं या जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो धीरे धीरे करके इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, इन अ जैसा मैंने आपको प्रोग्रेसिव। कहा था कि हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्राथमिक है कि हार्मोनियस डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोग्रेसिव मैनर, और तीसरा है कंटिन्यूटी। ये ऐसा नहीं है कि आज कर दिया और उसके बाद सो गए एक महीने के लिए। ये हाँ। अपने कंटिन्यूस जो है ये होता रहना चाहिए। तो बिल्कुल सही। एरोबिक रनिंग एक्टिविटी से जो हम्म। ओपिएट रिलीज होता है, ये आपको जो है ना, उसका जिसको बोलते हैं कि उसकी लत पड़ जाती है आपको। एंड इफ यू देन डोंट गो फॉर अ रन, यू आर ओ, सो यू आर अनकंफर्टेबल, मिजरेबल। यू आर यू मिजरेबल। आर सो अनकंफर्टेबल। तो हम्म। so the, so, so the point is, Yash, that initially when he comes to us, let physical training not be made into a punishment. यस। जब आपने इसको एक सजा का स्वरूप दे दिया, तो हम्म। धीरे धीरे एक स्वाभाविक मनुष्य के अंदर प्रतिक्रिया होती है कि जो भी चीज बतौर सजा दी जाती है, उसके प्रति जो है एक विरोधाभास हो जाता है, एक उसके एवर्जन, प्रति वी हैव एन एवर्जन टू इट। एवर्जन, एक घृणा हो जाती है। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये जो अभी इंडियन एक्सप्रेस का जो 28 जनवरी का जो लेख आया है, हाँ। जिसमें ये कहा गया है कि साहब 10 किलोमीटर और 32 किलोमीटर, स्पीड इसके मार्च होगा। अलैदा इसके हाँ। अलैदा जो पीपीटी में आप 2.4 कर रहे हैं, बीपीटी में आप 5 किलोमीटर कर रहे हैं, इसके अलैदा इनको हम 6 महीने में, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपने अधिकारियों को दंडित करने के लिए, उनको सजा देने के लिए, अपने ट्रुप्स को दंडित और वो करने के भी, लिए सजा। उसमें भी पावर सीओ से लेके बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स अंडर बताइए, बताइए, ब्रिगेडियर वो कर दिया गया है, वो बताइए, टेस्ट नहीं, लेंगे आप। वो तो मतलब वो तो जिसको कहते हैं कि इतनी दुर्भाग्यपूर्ण और इतनी हास्यास्पद बात है। यश, आप पलटन के सीईओ हो, और मेरा आपके ऊपर विश्वास नहीं है, जो कि पलटन को रण क्षेत्र में लड़ाई के मैदान में लेके जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि आपकी यूनिट के लड़कों को एक ब्रिगेडियर और 2 अफसर और एक मेडिकल अफसर का बोर्ड जो है वो टेस्ट करेगा। आपकी जो लेकिन सर इंटीग्रिटी इसके है। पीछे एक कारण और है, इसके पीछे मैं दूसरा व्यू देना चाहता हूँ।
शायद इतने सालों में, जब इतनी हमारे लाइफस्टाइल डिजीज है, इतने लोग कैटेगरी लेके, मैं देखता रहता हूँ बीपी के लिए कैटेगरी लेके घूम रहे हैं, और पेंशन भी ले रहे हैं, डिसेबिलिटी भी ले रखी है। तो ये फौज के ऊपर ये बहुत सालों से आ रहा है सर। मैंने भी, मैं जोधपुर में भोपाल में था, हमारे ब्रिगमेंट ने स्टडी करी थी। उस टाइम पे छोटे सैंपल साइज में भी हमें पता लगा था 28 से 30% फौजी लाइफस्टाइल डिसीज से ग्रस्त है। इसका मतलब कमांडिंग ऑफिसर अगर इनको लगा रखा होता तो वो ऐसा होता नहीं। उनके जो, इसका मतलब ये पावर ऊपर दी गई है, चीफ और ऊपर सीनियर ऑफिसर सोचते हैं कि भाई इसके ऊपर हमें और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और अपने आप करते तो ये हालत नहीं होती। मेरा मेरा विपरीत, इसके बिल्कुल आपके बिल्कुल विपरीत है विचार, और वो हम्म। विपरीत विचार ये है। देखिए, अभी हाँ। आंकड़े आए थे, जो आंकड़े अभी हम लोगों ने तो जो अखबार के माध्यम से जो मिला है कि हाँ। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये कहा कि आपका 41% जो है डिसेबिलिटी है। और उसमें आपको ताज्जुब होगा, अधिकांश जो है मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ये सर भी। मेडिकल ऑफिसर तो तकरीबन 50% डिसेबिलिटी लेके जाते हैं, वो तो एक स्कैम है। वो तो एक स्कैम है। और तो, ऊपर से सर ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी देखो, कितने अधिकारी तो मैं डिसेबिलिटी आपसे लेके क्या, आते हैं, नहीं उनके मैं बनिस्बत आपसे जवान और नहीं जेसीओ कितने रहते नहीं हैं। नहीं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ज्यादा परेशानी जो है ना, वो यूनिट के अंदर नहीं है, उसके उपरांत। हाँ, उसके जब ऊपर है, ये ये तो बात है। जब ये बाहर जाते हैं ना यश, जब ये बाहर चले जाते हैं, एंड देन व्हाट हैज हैपेंड इज, वी हैव नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट दिस हैबिट, जिसको बोलते हैं ना हैबिट, जो है इज अ इंटरसेक्शन ऑफ, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर इच्छा है, और आपके अंदर ज्ञान है। इन चीजों का जब समावेश हो जाता है तो ये आदत बन जाती है। अब मुझे ये मालूम है कि व्यायाम मेरे लिए अच्छा है, मेरे अंदर व्यायाम करने की क्षमता है, मैं दौड़ भी सकता हूँ, दंड भी लगा सकता हूँ, उठक बैठक भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और मेरे अंदर जो है ये ज्ञान भी है कि यार ये सारी, और मेरे अंदर जो है ये नॉलेज भी है कि ये सारी चीजें जो हैं ये मेरे ही हित के लिए हैं। जिस दिन ये धारणा, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, जिस दिन हमारे अधिकारी, जिस दिन एपीटीसी, जिस दिन पूरी फौज अपने जवानों और अधिकारियों के अंदर ये भावना जो है जागृत कर देगी कि पीटी आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, हम्म। इसके लिए एक आपको शिक्षा अभियान चलाना बहुत अनिवार्य है। अब आप देखिए ना, मेरा कहने का मतलब ये है यश, खुद पीटी कोर के लिए जो कि आपके फिटनेस कीपर्स हैं, ये तो एक ऐसा कोर आपने बना रखा है, जब आपको इस बात का आभास हुआ कि हाँ भाई, शारीरिक क्षमता और फिटनेस जो है बहुत अनिवार्य है, तो आपने हम्म। कोर को गठित किया ना। जितने भी आपके जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स है, वहां पे वही तो आपको ट्रेनिंग देते हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो आईएमए, एनडीए, ओटीए में हमारे रेजिमेंटल स्कूल, सेंटर्स मिलिट्री में स्कूल में भी पीटी के दो पूरे उस्ताद होते थे आपके, एक्स बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के साथ। बिल्कुल, जो मिलिट्री स्कूल्स हैं आरएमसी में, उसके बाद रेजिमेंटल सेंटर्स में कौन देता है ट्रेनिंग? यही देते हैं ना। लेकिन हाँ। आपने जो है उनको सही तरह से ज्ञान वर्धक नहीं बनाया, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड नॉलेज। और यश, आज की तारीख में नॉलेज इज द किंग, नॉलेज इज द ज्ञान किंग। ही सब कुछ है। जब आपको हम्म। ज्ञान होगा, तब आपके अंदर जो है दूसरों को वो ज्ञान जो है वो देने की क्षमता होगी, आप खुद उनको एक्सप्लेन कर सकोगे कि आप ऐसा क्यों करते हो। हम्म। आदमी मेरे से एक बड़ा ही जिसको प्राथमिक सवाल पूछते हैं, सर ये क्यों दौड़ाते रहते हो आप हमको 5 किलोमीटर रोज? जिस दिन हाँ। जिस दिन मैं उसके यहाँ घर कर दूंगा ना, आई हैव टू कन्विंस हिम हियर। यस। जिस दिन मैंने उसको यहाँ कन्विंस कर दिया, ही बिकम्स अ सेल्फ स्टार्टर। फिर या, उसको जो है, उसको पुलिसिंग की आवश्यकता नहीं है, उसको बस तो किसी। यही मैं आपसे चाहता था कि हमें कहीं ना कहीं अपने, जब हम आते हैं, एंड क्यों सर, मैं एनडीए के कैडेट्स की बात कर रहा हूँ, आप खुद एनडीए। मैं हैरान था जब हम आईएमए में पहुंचे, मैं तो डायरेक्ट एंट्री था। सर जब पहला बीपीटी हुआ, हम दो ही जने एक्सीलेंट में आए 2 माइल में, और उसके बाद कई एनडीए वालों को पास कराना मुश्किल हो गया सर, थर्ड टर्म तक भी। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और फिर वाईओ कोर्स, कमांडो कोर्स, उसके बाद जो हालत देखी वो अलग है। उसको तो हमसे ज्यादा फिट होना चाहिए था। इसका मतलब हम उनके अंदर ये नहीं बीज डाल पाए कि भाई फिटनेस रहना आपके अपने हक में है। एंड एस बिल्कुल अधिकारी के तौर पे या लीडर के तौर पे आपको हमेशा फिजिकली फिट होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी ये मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की या कल्चर की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही है कि हम वही इसको मैं जो है। आपसे कहना चाह रहा हूँ यश,
कि नॉलेज जो है, अब मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ कि आपने मेरे लेख देखे होंगे, आपके साथ मैं इतना शेयर हाँ। करता हूँ। मेरा जो अपने कोर के लिए सबसे बड़ा संदेश है, जब मैं सेवारत था उस दौरान भी और उसके उपरांत भी, सेवानिवृत्ति के बाद, कि भाई अपने ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ। आपको ताज्जुब हम्म। होगा, जब मैं बतौर कमांडेंट गया था एआईपीटी में 2004 से 2006 तक, मैंने जो है सारी चीजों की प्राथमिकता बंद कर दी थी और ये कहा था कि 6 बजे जब गेम्स पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके 15 मिनट के उपरांत जो है सारे इंस्ट्रक्टर्स हमारे असेंबली हॉल में, और मैं साथ रहूंगा उनके, और हम लोग पूरी अपनी बेसिक सिखलाई, जैसे आप बोलते हैं ना इन्फेंट्री में आप लोगों के होता है सेक्शन लीडिंग प्लेटून टैक्टिक्स, हाँ। मैंने कहा हम लोग जो है वो सबसे पहले अल्फाबेट से, ए से लेकर के जेड तक हम शुरू करेंगे। हमारे किताबों के अंदर, पुस्तकों के अंदर, पैम्फलेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, वो क्यों लिखा हुआ है। हम हाउ तो जानते हैं, हम किसी भी चीज का हाउ तो जानते हैं कि कैसे कराना है, लेकिन वाई हम्म। नहीं जानते। वाई ये नहीं जान। वाई जानना बहुत जरूरी है, हम्म। और ये वाई जिस दिन हमारे को समझ आ जाएगा, मैं आपसे ये कहता हूं यश, कि कोई भी आदमी अगर वो नेतृत्व का प्रदर्शन करता है, तो आप उससे ये एक प्राथमिक प्रश्न पूछिए कि आप ये किस लिए कर रहे हो। पदोन्नति के लिए कर रहे हो, ज्यादा तनख्वाह के लिए कर रहे हो, ज्यादा आराम के लिए कर रहे हो, ज्यादा समाज में जो है शान और शौहरत के लिए कर रहे हो। उसका उत्तर आएगा नहीं साहब, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। अपने मेरा लेकर कहने का ये। मतलब है, आपका हाँ। अपना सम्मान, इट इज योर ओन डिग्निटी। एक कमांडिंग ऑफिसर खड़ा है, और मान लीजिए एक ब्रिगेड कमांडर आता है, और कमांडिंग ऑफिसर का खुद जो है कद काठी जो है वो ऐसी हम्म। है कि उसको देख करके जो है सभी शर्मा जाएं, और उसके पेट में अगर वो मान लीजिए अपना बेटन डाल दे और कहे कि साहब ये क्या है, आप बताइए। तो देखिए, ये संस्थाएं जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये चलती हैं लीडरशिप से, ये चलती हैं पर्सनल एग्जाम्पल से। और पर्सनल एग्जाम्पल, मैं ये मानता हूं, इज नॉट दी मुख्य एग्जाम्पल, इट इज दी ओनली एग्जाम्पल। इज द ओनली सिर्फ एग्जाम्पल, एक पर्सनल ही, एग्जाम्पल। क्योंकि आपने ये कहावत सुनी होगी कि व्हाट यू डू इज सो लाउड दैट आई कांट हियर व्हाट यू से। हमारी या दिक्कत क्या है, योर हम एक्शन लोगों स्पीक से लाउडर देन योर वर्ड्स, योर एक्शन स्पीक। हम लोगों से उम्मीद करते रहते हैं कि वो ऐसा करे, लेकिन खुद हमारे लिए उसको लागू नहीं करते हैं, हम उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। तो सर ये वेरी बड़ा गुड। भारी अब दुर्भाग्य है। हाँ, अब मैं सर आपसे ना एक बार तो आपने एनडीए में भी आप रहे हैं, आप आईएमए में भी रहे हैं। नाउ आई एम आस्किंग यू योर एक्सपीरियंस जब आप वहां पर थे एज अ पीटीओ, और तब आपका क्या एक्सपीरियंस था। और रिसेंटली एनडीए में सर बॉक्सिंग के अंदर एक सीनियर कैडेट की जान चली गई, बहुत दुख हुआ। आईएमए का भी आपने एक किस्सा जिक्र किया, स्विमिंग में या कहीं पे। तो जरा मुझे बताओ सर, सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, एंड कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। यश, होता क्या है कि मैं जब एनडीए में गया था बतौर एपीटीओ, तो उस समय जो है ये नया पीटी का जो पूरा का पूरा सिलसिला था, रिक्रूट टेबल कार्ड, बैटल फिजिकल ट्रेनिंग टेबल्स और पीपीटी, एनडीए में तो उस समय जो है सिर्फ पीपीटी ही लागू थी, बीपीटी जो है वो आईएमए में आकर के होती थी। तो हम्म। क्योंकि उसमें मेरा जो है बहुत बड़ा योगदान था, तो मैं अच्छी तरह से परिचित था सब इंस्ट्रक्टर्स को, जो मेरे नीचे उस्ताद थे उनको मैं सही तरीके से उस प्रोग्राम को, क्योंकि ये नया नया आया था, हम्म। 1992 में ये आया था, तो इसलिए जो है इट वाज डिफिकल्ट टू मेक देम गेट accustomed टू द न्यू टाइप ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। हम्म। उनका जो था दिमाग के अंदर, वो पुराना वाला जो था ट्रेनिंग का हम्म। तरीका, उसको निकालना था, एंड विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। किसी सीखी हुई चीज को बाहर निकालना और तब नई चीज को उसके अंदर डालना डालना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। होता है। आप हम्म। किसी बच्चे को पकड़ करके शुरू से ही सही चीज सिखाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत हम्म। नहीं होगी, बट वेन ही इज ऑलरेडी गॉट accustomed टू समथिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट एनी हाउ। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, तो एनडीए में ट्रेनिंग जो थी अच्छी थी, और हम पर्सनल एग्जाम्पल देते थे। पीटी जब शुरू होती थी तो उसके पहले एपीटीओ जो है, जब उनकी वो लेने आते थे रिपोर्ट। रिपोर्ट, परेड की सुबेदार मेजर देते थे, तो आई वुड हैव कंप्लीटेड माई 5 किलोमीटर रन ऑन दी पेरीफेरी। 5 किलोमीटर रन पसीने से चूर चूर, और मैं शीर्षासन में जो है वो वहां पे उनके सम्मुख, एक माय पॉइंट इज, इट इज ऑल अबाउट मैसेजिंग। ये बहुत मैसेजिंग। जरूरी है, लीडरशिप का जो है एक बड़ा गुण है मैसेजिंग, सेंडिंग द राइट मैसेज। और वहां पे आकर के शीर्षासन करता था, दैट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ माय कूलिंग डाउन। और जैसे ही सुबेदार मेजर रिपोर्ट देने आते थे तो मैं सावधान होकर के, और फिर
जब भी कैडेट्स जो हैं वो दौड़ में जाते थे या कुछ स्ट्रेंथ का टेस्ट करते थे, तो आई यूज्ड टू बी देयर विद देम एसेंशियली टू encourage देम, एंड encourage them by doing it myself, to tell them कि यार ये कोई मुश्किल नहीं है, देखो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो। बड़ा हम्म अच्छा था। और एनडीए में, आईएमए में, जैसे आप जानते हैं, जो आपके स्क्वाड्रन कमांडर्स या कंपनी कमांडर्स, प्लेटून कमांडर्स होते हैं, उनका ही आप लोगों के ऊपर जो है ज्यादा प्रभाव होता है, ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उनके साथ आप ज्यादा जो है आपका सानिध्य रहता है, उनके साथ ज्यादा आप हम्म जुड़े रहते हैं। लेकिन वहां पे भी जितना भी समय मिलता था, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड्स के अंदर हो, मैं उनके साथ जो है वो उनको अपने आचरण से, अपने नेतृत्व से, अपनी सोच से उनको प्रभावित करना चाहता था, ताकि वो मेरे से बेहतर बन सके। और हम्म अ, जहाँ कहीं भी कोई झूठ बोलता था या अ, कोई इस तरह का मतलब घिनौना काम करता था, तो उसको जो है, इम्पर्सोनेशन, हाँ, इम्पर्सोनेशन टेस्ट हाँ, में कोई और किसी इम्पर्सन, को हाँ, करा दिया इस टेस्ट। तरह के, इस तरह इस झूठ, तरह के झूठ, किस्से हाँ, होते थे सर, इस तरह के होते मॉरल होते हैं। टर्पिट्यूड के। अब वो स्वाभाविक है, हर तरह के लोग आते हैं, इतनी हम्म बड़ी मात्रा में 1800 लोग हैं वहां पे, हर एक हम्म की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी, वो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इंदर बेदी हमारे कमांडेंट थे उस समय, और जब मैं जा रहा था, मेरी पोस्टिंग फिर वहां से आईएमए हो गई, हम्म जैसे मेरी पोस्टिंग आईएमए हो गई। तो जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस में बुलाया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो मुझसे पूछा उन्होंने कि भाई तुम यहाँ से सबसे ज्यादा खुशी तुमको क्या देता है, क्या चीज देती है। तो मैंने कहा सर, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये देती है कि कैडेट्स ने जो है मेरे आचरण को जो है सम्मानित किया, और कुछ ने मुझसे ये कहा कि सर हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा इससे बड़ी खुशी अगर एक के ऊपर भी मैंने अपना इस तरह का प्रभाव डाल दिया, तो मैंने कहा ये अपने आप में बहुत बड़ी वो है, हम्म क्या कहते हैं, उपलब्धि, बहुत बड़ी हाँ उपलब्धि। उसके, आपने सवाल पूछा क्योंकि हम एनडीए में हैं, आपने हाँ, मुझे बॉक्सिंग। सर वो आपने लिखा काफी उसके बारे में, मुझे वो जी, एनडीए जी, में सर बॉक्सिंग में ये जी। क्या हुआ, इसमें कैसे अवॉइड कर इसमें सकते हैं, बिकॉज इसमें वेरी ऐसा, वैल्यूएबल लाइफ सर, कैडेट की लाइफ आई बहुत एग्री विद वैल्यूएबल यू, है। मैंने इसके ऊपर इतनी विस्तार से लिखा। सी व्हाट हैज हैपेंड इज, यश, अनफॉर्चुनेटली नियम कानून सब बने हुए हैं। इट इज समथिंग लाइक, जब एमटी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी की लापरवाही या गलती जरूर होती है। हम्म हम्म मैकेनिक ने जो है उसको फिटनेस जो है उसका चेक नहीं किया, कहीं उसका जो है फेलियर हो गया, ड्राइवर जो था वो फुल्ली क्वालिफाइड नहीं था। ये सारी चीजें जो हैं किसी भी चीज में आप कहीं भी देखें, तो जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो ये जो हैं ये लापरवाही की वजह से होती हैं, जिनको हम डियरलिक्शन बोलते हैं। और एक्सीडेंट वो होता है जो कि यकायक हो गया, जो कि किसी के भी जो है वो हम्म कंट्रोल में नहीं है, किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। अब ये वाला जो किस्सा था इस लड़के का, सबसे पहले वो एससीसी था, कहने का तात्पर्य वो अपने थर्ड ईयर में था और पास आउट होने वाला था। और पास ये आउट मेरे होने। ख्याल से अक्टूबर महीने की बात है, तो इसका मतलब हम्म सिर्फ 1 महीना या 1.5 महीना रह गया था उसके पासिंग आउट के लिए। और हम्म बॉक्सिंग का ये नियम है कि भाई आप जो है वो खास तौर से इन बच्चों के लिए जो बॉक्स कर रहे हैं उनके लिए हेड गार्ड का जो है एक कंपल्सरी है, यू मस्ट कंपल्सरी। वेयर हेडगेयर। हाँ। हाँ, बट अभी वैसे बॉक्सिंग फेडरेशन ने इसको निकाल दिया, लेकिन उन्होंने एज कैटेगरीज बना रखी हैं। तो अब उसमें क्या था, उसका जो प्रतिद्वंदी था उस एससीसी का, वो तो उस एज कैटेगरी में था जिसमें कि उसको हेडगार्ड पहनना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और हाँ जो हाँ। दूसरा वाला था वो उस वाली कैटेगरी में था जिसको कि हेडगार्ड नहीं पहनना है। मैं आपको इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के जो नियम है उनके अंतर्गत जो है वो आपको बता रहा हूं। तो अब जब बॉक्सिंग हुई तो इन्होंने जो है वो, दोनों ने मेरे ख्याल से हेड गार्ड नहीं पहना हुआ था, या दोनों ने हम्म पहना हुआ था। और लापरवाही ये हुई कि जो रेफरी था शायद, उसने जब उसके पंच लगा सर के ऊपर, तो उसको समय पे जो है रोका नहीं, उसको समय से काउंट नहीं दिए। तो बॉक्सिंग में खेल, इफ यू कंसिडर बॉक्सिंग टू बी अ स्पोर्ट, देन इट इज नॉट टू पनिश समबडी, हम्म किसी को इट्स नॉट सजा अ देने ट्रायम्फ, का। इट्स नॉट अ विक्ट्री और ट्रायम्फ, इट्स अ स्पोर्ट, एब्सोल्युटली, इट्स इट्स अ अ स्पोर्ट, स्पोर्ट फाइनली। हाँ। स्पोर्ट है। उसको स्पोर्ट की भावना से खिलाया जाता है और उसको संभव हम्म करता है रेफरी। तो शायद हम्म वहां पे जो है भूल चूक रही कि जो रेफरी थे वो शायद पूरी तरह से जो है वो क्वालिफाइड नहीं थे, या जानकार नहीं थे, या उन्होंने जो है वो मैंडेटरी काउंट नहीं दिया, बॉक्सिंग के जो हम्म नियम हैं, तो उनका बस कहीं अब ना तो कहीं तो। ओलंपिक्स वगैरह में, एशियन गेम्स में देखते हैं, एक आधा अच्छा पंच लग जाए तो रेफरी बंद बंद कर देता है फाइट।
बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपका जो है थर्ड मैंडेटरी काउंट में आप बाउट को जो है बंद कर देते हैं, और इसको आप हाँ, जो है वो आप विन बाय नॉकआउट, वो दे टेक्निकल देते हैं। नॉकआउट, या हाँ। हाँ। तो अब वहां पे जो है ये बात जो हुई है, अब ये खुल करके तो बाहर आई नहीं है, ये सिर्फ हम्म। आपके और हमारे अनुमान ही है। हाँ, बिल्कुल। अनुमान, अनुमान हम अपने अनुभव के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे जो है अनुमान लगा सकते हैं, और क्योंकि हम भी थे वहां पे तो हमको भी मालूम है कि वहां पे क्या होता है। दूसरी तो- चीज ये थी कि हाँ। इतने सारे लड़के हैं वहां पे, 1800 लड़के, और आपके वेट कैटेगरीज हैं करीब 8 या 9 वेट कैटेगरीज, उसमें इतने सारे बाउट, आपका समय सीमा बड़ी निर्धारित है, उसके अंदर आपने तीन तीन रिंग आपके ऑपरेटिव हैं, एक ही जगह में ऑपरेट कर रहे हैं, हल्ला हो रहा है, रेफरी के इंस्ट्रक्शन जो है वो सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ का प्रबंधन है उसको जो है इस चीज के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब व्हेन इट कम्स टू सच इंजूरियस स्पोर्ट, जिसमें कि चोट लगने की जो है संभावना है, उसमें हमको जो है एहतियात बरतना है। ज्यादा हमको बरतने चाहिए। एहतियात, लाइफ इज एहतियात मोर इम्पोर्टेंट। ठीक और है बहुत। मैं भी सर एब्सोल्युटली। बॉक्सिंग किया हुआ है, मेरी नाक भी टूटी हुई है। और आई एम ए मेडलिस्ट इन बॉक्सिंग। तो अब ये देखा है मैंने कि एक, इट्स नॉट ट्रायम्फ, इट्स अ टेक्निकल गेम। आपने जीतने के लिए खेलना जरूर है, लेकिन मारना किसी को इसमें और चेयरिंग अप से कि आप जो है कोई मोहम्मद अली नहीं बन जाना। हमने वही। WWF में नहीं जाना है। इट मस्ट बी तो टेकन एज अ स्पोर्ट। काफी लोग इसको एक्सट्रीम ले जाते हैं, किलर करें। स्पोर्ट है, ये है वो है। वो अपनी अपनी जगह है। और उसके बाद जब मैं आईएमए में आया तो उस समय वहां पे घटना घटी थी जिसने कि मेरा व्यक्तिगत जो है वो पूरा जीवन जो है बदल दिया, मेरी सोच बदल दी। मैं बताता हूँ, बड़ा हाँ, ये बताओ, इंटरेस्टिंग है। ये वाली घटना बताओ सर। मैं हाँ। संक्षिप्त में, तो जब आईएमए में मैं वहां पे पहुंचा तो वहां पे एक टेक्निकल ग्रेजुएट जीसी थे, तो वो आए थे, और उनका नाम था सुजीत कर्माकर, और उनके फादर जो है बीएचईएल में जो है भोपाल में वो जो थे हम्म। क्या कहते हैं एम्प्लॉयड थे, और ये लड़का जो था इंजीनियर था, और ही हैड कम एज अ टेक्निकल ग्रेजुएट इनटू दी आईएमए। और ये नॉन स्विमर था, इसको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती थी, और हम्म। मिड टर्म ब्रेक था, और कमांडेंट के आदेश थे कि जितने भी नॉन स्विमर्स हैं वो सब छुट्टी पे नहीं जाएंगे, वो वीक स्विमर्स ट्रेनिंग करेंगे। और ये लड़का भी जो था सुजीत, जो अपने कंपनी वालों के साथ करीब 10-12 लड़के थे, तो ये लोग सब एक साथ जो है वो शैलो एंड होता है स्विमिंग पूल में, उसमें ये लोग स्विमिंग कर रहे थे। अब दुर्भाग्यवश जब ये पूरे हर तरह से जो है करीब 40 मिनट तक प्रैक्टिस करके थक गए बुरी तरह से, तो तब इनके इंस्ट्रक्टर ने बहुत ही एक बेवकूफी सी हरकत करी, इनको जो है वहां से निकाल करके और बोला कि चलो अब डीप एंड में, तुम्हारा आत्मविश्वास जो है उसको बढ़ाने के लिए मैं तुमको डीप एंड में तुमको ये यकीन करवाऊंगा कि तुम लोग जो है वो स्विम कर सकते हो। अब ये कहीं भी, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसा एनडीए में वैसा यहाँ पे स्टैंडिंग हम्म। ऑर्डर्स का उल्लंघन है, आदेशों का उल्लंघन है, उसके हम्म। ऊपर जो है निगरानी सही नहीं हो रही है। जो वहाँ हम्म। पे डीएसएस होने थे वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो हम्म। वो सब उनको वहां पे ले गए एक साथ, और जो उसका जो ब्रेथ होती है, उस ब्रेथ को उन्होंने कहा कि साहब आप सब घुस जाओ स्विमिंग पूल के अंदर और आप स्विम करो। अब वो हम्म। लड़का जो है बेचारा, आप जान सकते हैं कि जो नॉन स्विमर है उसको आप गहरे पानी में डाल दो तो वो तो बिल्कुल ही, जिसको बोलते हैं, ही गेट्स टोटली फ्लस्टर्ड, टोटली हम्म। फ्लस्टर्ड। और ये लड़का जो है नीचे चला गया, हम्म। और नीचे चला गया। उसके बाद जब लड़के दूसरे एंड से जब बाहर आए तो पीरियड खत्म हुआ उनकी, फिर जब गिनती हुई तो हेड काउंट में ये मालूम पड़ा कि एक कम है। ओ माय तो गॉड। फिर ये हुआ कि भाई चेंजिंग रूम वगैरह में, टॉयलेट्स वगैरह में, वॉशरूम्स वगैरह में चेक करो, तो वहां चेक किया तो ये लड़का नहीं मिला। तो उसके किसी ने बाद इसको जब डूबते हुए भी नहीं देखा, जो नहीं उसके देखा, साथी थे? क्योंकि हाँ वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, उस समय क्या हो रखा था कि जो क्लोरिनेशन प्लांट था वो भी फंक्शन नहीं कर हम्म। रहा था, तो आदेश ये थे कि ट्रेनिंग तो करानी है, तो ब्लीचिंग पाउडर डाल करके जो है हम वाटर को जो है उसको हम साफ रखेंगे, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर हम्म। से क्या हो जाता है, वो क्लैरिटी नहीं रहती है। हम्म। ब्लीचिंग पाउडर से वो क्लैरिटी नहीं रहती है जो कि आपको क्लोरीन से रहती है। तो अब ये हम्म। चीजें सब होनी थी तो ये हो गई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उस इंस्ट्रक्टर का कोई औचित्य नहीं था कि ये नॉन स्विमर, जबकि स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखा हुआ है हाँ। हर तरीके से, और उसके ऊपर वहां पे कोई जो है वो उनका जो बेसिक डीएस होता है, हर एक आपको तो मालूम ही है, जो बेसिक डीएस होता है वो कोई मौजूद ही नहीं था वहां पे देखने के लिए। हम्म। और अगर होता वहां पे अधिकारी तो बड़ा स्वाभाविक है कि वो कहता कि भाई आप क्या कर रहे हो, इन लड़कों को स्विमिंग नहीं आती, आप इनको जो है डिपेंड में ले जा रहे हो, अगर कुछ घटना घट गई तो।
तो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। उसके बाद फिर बड़ा ड्रामा हुआ, ये लड़का जो है बेचारा फाइनली एस्फिक्सिया जो है, पोस्टमार्टम जब इसका हुआ तो ये बताया गया कि एस्फिक्सिया से इसकी डेथ हो गई है। और उसके बाद जो सबसे खराब बात होती है, वो दुर्भाग्यवश है कि हम उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये भी एक बात है सर। ये बहुत ही दुखदाई चीज है। मेरा तो यही कहना था उसमें जो है, वो मेरा जो है फिर थोड़ा सा कमांडेंट के साथ जो है इसमें तू तू मैं भी हो गई थी, इस तरीके से कि मैंने कहा एक माँ बाप का बेटा चला गया है, मैंने कहा इसमें जो है ठीक है, अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको सच तो बता सकते हैं कि कैसे हुआ, घटना हम्म। कैसे घटी। आप इतना जो है वो डर क्यों रहे हैं कि आप जो है उनको सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं? क्या एक माँ बाप को ये अधिकार नहीं है कि अपने बेटे की मृत्यु के सच्चाई के विषय में वो जान सके? और हम्म। क्योंकि मैंने ये प्रयास किया तो इसके बाद जो है फिर अनबन सी हो गई। फिर मेरे खिलाफ जो है काफी कार्रवाई शुरू करी सेना ने। हम्म। और करीब 7-8 साल के उपरांत जो है फिर मैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकल करके, मेरे ऊपर जितने भी चार्जेस। डिसिप्लिनरी एक्शंस दिए गए थे वो सारे के सारे दरकिनार रख के फिर मैं अपनी सीनियरिटी में वापस जो है मेन स्ट्रीम में आ गया। तो अब ये जो आज का मुद्दा है यश, कि ये साहब इन्होंने 32 किलोमीटर 10 किलोमीटर, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ सलाह मशवरा करके, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता है कि इसमें एपीटीसी ने कोई उनको राय दी है। जो गोष्ठी बनी है, और सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये वास्तव है या ये अफवाही है? मेरा तो सर ये ये मानना है जहां कि तक रिपोर्ट्स आई हैं सर, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह से छपता नहीं है। और जो मैंने भी मुझे भी पता चला है ये वास्तविक है। लेकिन ये जीएस ट्रेनिंग का मुद्दा है, इसलिए जीएस ब्रांच ने ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, या ट्रेनिंग ब्रांच ने इसको कहीं ना कहीं उठाया होगा। और ये बात पहले भी चलती थी सर, जब हम सीईओ थे, फिटनेस पे बहुत जोर था। हम और क्योंकि हम तो आगे रहने वाले थे, हमें कोई बट बहुत से लोग मैंने देखे हैं जनरल अपनी सर्विस में, गिने चुने, ज्यादा नहीं, 2-3 देखे हैं, जिनको फिटनेस का बहुत फितूर था कि मैंने फौज को फिट करना है। फिर क्या वो चले जाते हैं, उसके बाद हम वापस जो है इलास्टिक जो है वापस वहीं पहुंच जाता है। और कोई और ऐसे आ जाते हैं जिनको ट्रेनिंग का ज्यादा शौक है, या पार्टी का शौक है, या कोई और वॉर गेम का शौक है, तो फिजिकल फिटनेस जो है टेक्स अ बैक सीट। बिल्कुल तो सही। ये हाँ, ऐसा होता नहीं, रहता है सर। आपकी मैं बात अभी बिल्कुल लास्ट में सही है। आपसे 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो सर, बहुत से बच्चे जो एनडीआईएम में, एफ कैट, ओटीए, गर्ल्स बॉयज ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे फॉलो करते हैं सर, इंस्पायरेशन देता हूं मैं उनको। आप बताओ सर, एक यंग लड़के या लड़की को जो 16-17 साल के हैं, 20 साल के बीच में, उनको किस तरीके की अपनी डेली रूटीन रखनी चाहिए, खाना पीना दौड़ना, जिससे कि वो जब एसएसबी वगैरह में जाएं सर, वो रिकमेंड भी हो जाए, और एनडीआईएम में, ओटीए में भी उनको दिक्कत ना हो, बाहर ना आना पड़े। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम सर, फिटनेस भाई को यश, लेके? मैं तो आपको मोटे तौर में यही कह सकता हूँ कि बेसिकली जो आपके एरोबिक कंपोनेंट है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बैठ करके आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम तो नहीं बना सकता हूँ। अब नहीं यहाँ नहीं, पे आप उत्तराखंड बेसिक चीज बताएं, क्या कितना बेसिक, दौड़ना चाहिए, वही कितने वही पुशअप्स, मैं कह सिटअप्स, क्या करना वही है? मैं वही मैं कह हम्म। रहा हूँ ना, तो इसमें जो है यही तीन जो सिद्धांत हैं: हार्मोनियस डेवलपमेंट सभी अंगों का, उसके बाद प्रोग्रेसिव कंटिन्यूटी, और उसके बाद जब हम्म। हम शारीरिक प्रशिक्षण की बात करते हैं तो सबसे अनिवार्य है कि ये अपना जो एंड्योरेंस का जो सिस्टम है, दम खम का, कार्डियो रेस्पिरेटरी या हम्म। कार्डियोवैस्कुलर जो हमारा सिस्टम है, जो कि देखिए हम्म। हार्ट भी एक मसल है। और ये जो है, इसको आप डायरेक्टली, जिसको हम बोलते हैं कि वॉलंटरली, आप इसको व्यायाम नहीं करा सकते हो। क्या मतलब हुआ मेरा? आप अगर बाजू की हम्म। एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आप पुलअप करोगे, रस्सा चढ़ोगे, आप जो है बारबेल्स पे एक्सरसाइज करोगे, आप पुशअप्स करोगे, ठीक है। अब आप हार्ट को कैसे कराओगे? हम्म। हार्ट को कराने का एक ही तरीका है, उसको आपको जो है वो ओवरलोड करना पड़ेगा। और वो हाँ, उसका ओवरलोड पंपिंग। ओवरलोड तभी होगा क्योंकि हार्ट एक पंप है। तो जब हाँ। आपके शरीर के जो मांसपेशियां हैं उनको आवश्यकता बढ़ेगी, आप समझ रहे हैं, तो हार्ट को जो है, माइंड हार्ट को आदेश देगा कि बेटा तुम जो है इनकी पूर्ति करो। और उसके लिए हार्ट को जो है फिर ज्यादा गति से और ज्यादा जोर से जो है वो अपना काम करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो है हमारा ढांचा ही इस तरह से बना हुआ है, शरीर का ढांचा। तो
तो मैं मोटे तौर पे आपसे ये कहूंगा, क्योंकि आपने ये प्राथमिक सवाल पूछा, कि इनको रनिंग एक्टिविटी शुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम। ठीक है। एग्जैक्टली मैं भी ये कहता हूँ बच्चों को, यार जिम के पैसे, जो जिम में पैसे मत दो, उसकी किताबें खरीद लो, अखबार ले लो, ये देश में सड़कें हैं, रनिंग जरूर करो, बिल्कुल। है ना। रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम एंड अमाउंट ऑफ। एंड हैव अ गुड पेयर ऑफ शूज। बिकॉज हाँ, गुड आजकल पे। क्या हो गया है, धीरे धीरे हम्म। आप देख रहे होंगे कि रनिंग के लिए हमारे पास हम्म। सॉफ्ट ग्राउंड्स खत्म हो गए हैं। अगर हम्म। उपलब्ध हैं, अगर उपलब्ध हैं, अगर आप वहां जा सकते हो, तो ग्रास के ऊपर, मट्टी के ऊपर रन करना बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत उससे अच्छा। जो है, क्योंकि आप ताज्जुब करोगे, जब आपका पैर जमीन को स्ट्राइक करता है, तो जितना आपका बॉडी वेट है, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो है आपके टिबिया, फिब्यूला, नी और थाई बोन, फीमर में जो है, और एंकल्स में जो है वो जाता है, उतना ही हम्म। स्ट्रेस। तो आप सोच सकते हैं कि एक 60 केजी का अगर आदमी है, तो अगर वो 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो आप ताज्जुब करो कि 60 टन का स्ट्रेस गोज अप हिज लेग्स, जो बोन्स हैं। और लेग्स में जो है सबसे ज्यादा जो है, वो कौन लेता है लोड को? हड्डियां, बोन्स। हड्डी वाली। तो दिस इज हम्म। द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज गोइंग अप। सो वही सो मैं यू नीड आपको, गुड शूज। तो तो आपका गुड कहने का शूज, मतलब शूज, गुड शूज ज्यादा शूज, महंगे नहीं, बट अच्छे जूते होने चाहिए। अच्छे जूते, अच्छे और जूते। कितना, 2 से 2.5 किलोमीटर रनिंग यंग बच्चों इनिशियली, के लिए? इनिशियल मेरा कहने का मतलब है कि उनकी हम्म। क्षमता के ऊपर निर्भर है। जो बिल्कुल हम्म। ही नहीं कर पाया है, वो अपनी क्षमता को खुद देखे। वो अपने को जो है एक रनिंग और वॉकिंग प्रोग्राम में डाले, जॉगिंग प्रोग्राम में डाले। जॉगिंग हम्म। इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रनिंग इन द सेंस दैट इट इज एट अ कंफर्टेबल पेस। और इसमें हम्म। अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताइएगा कि आप इस रफ्तार से भागें जिस रफ्तार से आप अपने बगल वाले के साथ जो है बातचीत कर सकें। हम्म। इसमें जो जरूरी बात है यश बच्चों को बताने की, और ये आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, हम जब अपनी एरोबिक क्षमता से ज्यादा रफ्तार हम्म। में भागने का प्रयास करते हैं, तो हमारे हम्म। शरीर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके फलस्वरूप लैक्टिक एसिड उत्पादित होती है। और आपने देखा होगा कि आपके पैर बिल्कुल, जिसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप मसल्स, आपकी जो है बिल्कुल टाइट हो जाती हैं। कहते नहीं सर कि पैर हाँ। टाइट हो गए? वो टाइट इसीलिए हो रहे हैं कि आप जो है, यू हैव गॉन बियॉन्ड योर एनएरोबिक थ्रेशोल्ड। एक थ्रेशोल्ड होता है आपका, जिसके नीचे तो आप एरोबिकली काम कर रहे हैं, जैसे ही आप उसके ऊपर जाते हैं, तो आप जो है एनएरोबिक थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाते हैं, और लैक्टिक एसिड उत्पादन शुरू हो जाता है। और आप 400 मीटर्स का रन अगर करिए, जैसा आप देखते हैं कॉम्पिटिशन्स में, उसके बाद उनकी काबिलियत नहीं रहती है हाँ, 400 आगे तो जाने। टफेस्ट इवेंट है, वो गिर आपको कोलैप्स हो खत्म जाता कर देता है, आपको खत्म कर देता है। है। तो हम्म। उनको आपने ये कहना है, मोटे तौर पे हिदायत, आपने तो उनको हिदायत देनी है ना। उनको हम्म। आपने ये कहना है, बेटा आप जो है दौड़ को जरूर सम्मिलित करो अपने फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और अपनी काबिलियत के अनुसार। और अपने को इंजर नहीं करना है, अच्छे जूते रखने हैं। और अपनी हम्म। इंटेंसिटी जो है, जो आपकी पेस है, उस पेस को आपने, आप अपने बगल वाले के साथ बातचीत कर सकें, उस कितना पेस पे रखना रखें। है? So that is a very broad indicator of the fact that you are working at 60 to 70% of your capacity, your heart rate. अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द नहीं, टेक्निकल वो नहीं। एस्पेक्ट ऑफ इट। बेसिक यही है कि अब मैं तो ये अच्छा, कहता हूँ, अगर आधा घंटा अगर आप निकाल सकते हो जिसमें अच्छा। ढाई दूसरा, किलोमीटर है। दूसरा, हाँ। दूसरा, दूसरा, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम खुद के वजन को उठा सकें। हम्म। दैट इज नोन एज रिलेटिव वेट, हम्म। रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ कहने का तात्पर्य यह है कि एक पतला आदमी है, वो स्वाभाविक है वो 20 केजी वजन उठाएगा। एक हम्म। मोटा आदमी आ जाएगा, वो 40 उठाएगा। इसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि 40 वाला जो है वो उससे ज्यादा जो है फिट है इन द हम्म। स्ट्रेंथ कंपोनेंट। आपका बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट आप अपने शरीर को इंडिपेंडेंटली, बगैर किसी के मदद के, किसी के हेल्प के, आप अपने को जो है, जो भी आपको काम करना है आप उसको कर सको। तो तो बेसिकली योर मीनिंग, उसके लिए यू शुड पुशअप्स हो डू गए, पुल पुलअप्स हो अप्स गए। एंड चिल अप्स। हाँ, जहां भी रोप चढ़ने की सुविधा है आप उसको करिए। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ हो गई। आप हम्म। रनिंग से अपने लेग्स को कर रहे हैं, लेग्स की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। हम्म। आप जो है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कर रहा है। हम्म। उसके बाद अपनी एजिलिटी जो है, उसके लिए हम्म। छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं। थोड़ा हम्म। सा अपने डायरेक्शन को चेंज करना जल्दी से। हम्म। तो बेसिकली आपके लड़के जो हैं, अगर इसमें निपुण हैं, हम्म। जंपिंग में,
जंपिंग में भी जो है एक हम्म। बड़ी स्वाभाविक चीज होती है कि आप जो है वैसे तो जो है वो 5 या 6 फुट या 7 फुट जो है, अगर समतल जमीन है तो आप जंप कर देंगे, और उसी समतल जमीन में अगर मैंने खड्डा खोद दिया तो आप जो है वो नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि इमेजिनेशन जो है आपका, वो इट ओवरटेक्स द रियलिटी। या। रियलिटी क्या है कि आप कर सकते हो। आपकी हम्म। सोच क्या है कि खड्डा बन गया, अब मैं खड्डे में गिर जाऊंगा तो क्या होगा, और आप जो है फिर उसमें हिचकिचा जाओगे। तो आपके मेरे ख्याल से एसएसबी में इस तरह के टेस्ट वगैरह होते हैं, हाँ कुछ। ऑब्स्टिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उनके लिए अगर उसको तैयार करना है, और फिर हाँ। बेहतर होगा कि अगर आप उनको उसका जो है कायाकल्प जो है दे सकते हैं कि किस तरह के टेस्ट होते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग जो है वो अपने हम्म। लिए करें, तो उसमें वो जरूर उनके फायदेमंद खाने हो। पीने का सर, आजकल की जनरेशन आपको पता है, आज के लिए देखिए, मोमोज आ गए हैं, चाइनीज फूड हाँ, बहुत आ फास्ट गया है। फूड से तो परहेज ही करें, मेरे कहने का बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते हो, बट ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 50 से 60% उनके उसमें होना चाहिए। आप हम्म। रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आप जो है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर वाले प्रोडक्ट्स हो गए, उनका हम्म। सेवन ज्यादा ना करें। आप सब्जी और दाल जो है उसको खाएं। फैट हम्म। खाना भी बहुत अनिवार्य है आपकी बॉडी के हम्म। अंदर। कम से कम 10 से 12% आप फैट का भी जो है वो करें, सेवन करें। क्योंकि हम्म। ये जो बाहर के जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं ना, इनके अंदर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ट्रांस फैट की है। ट्रांस और फैट की। वो जो है हमारे सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है। तो एक सामान्य भोजन जैसा होता है जिसमें रोटी चावल सब्जी दाल हमारी होती है, हाँ, और अगर देसी खाना खाओ जहां भी आप रहते हो वहां का। बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई रोक नहीं है, अंडा खाना है तो अंडा खाइए, दूध पीना है तो हाँ। दूध पीजिए, जो हाँ। भी उपलब्ध है जो भी पॉसिबल है आप उसको वैसे करिए, तो उसमें भी कोई रोक नहीं है। और बाकी जो है रेस्ट जरूर होना चाहिए। यू मस्ट स्लीप वेल। एडिक्वेट रेस्ट। 6 से 7 एडिक्वेट। घंटे, क्योंकि मसल्स हाँ। को जो है जब आप एक्टिविटी करते हैं तो उनको रिकवरी चाहिए। तो वो हम्म। रिकवरी के लिए जो है ये बहुत अनिवार्य है कि वो जो है हम्म। रेस्ट करें। तो चिंता बिल्कुल ना रखें मन के अंदर, दैट इज द वर्स्ट थिंग। हाँ। बिकॉज चिंता जो है क्या होता है उसमें, जैसे कि आप एक रॉकिंग चेयर में बैठ जाते हैं ना, और आप सिर्फ अपने मन के अंदर ही जो है वो सोच रहे हैं, तो आप जाते तो कहीं नहीं है, उस रॉकिंग चेयर में ही रॉक करते रहते हैं। तो यू आर हाँ एक्चुअली बिल्कुल। अचीविंग अचीविंग नथिंग। यू हैव नथिंग। नॉट अचीव्ड एनीथिंग। यू हैव ओनली बीन रॉकिंग एंड यू हैव रिमेन्ड स्टेशनरी इन वन प्लेस। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको यश, यहाँ पे क्योंकि आपसे बात हो रही है, हाँ, वो मैंने, आपकी किताब दिखाएं सर। हाँ। हाँ, हाँ। एक तो ये मेरी प्राथमिक किताब थी जो कि पैशन फॉर करेज थी, जो कि मैंने हाँ। अपनी सेवानिवृत्ति के उपरांत लिखी थी। वेरी और गुड। ये 200 पन्नों की किताब है, और इसमें सारे के सारे मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव जो हैं, और ये अनुभव जो है मेरे सैन्य काल के अनुभव हैं, और इसमें सारे लेखों का संकलन है। और ये लेख मैंने जो हैं अपनी सैन्य सर्विस के दौरान लिखे थे, क्योंकि हम्म। मेरे मन के अंदर सबसे प्राथमिक प्रश्न यही उठा था सेना के अंदर कि जो लोग हमको ज्ञान देते हैं वो सेवानिवृत्ति के उपरांत देते हैं। हम्म। सेवारत होते हुए अगर वो हमसे ये कहें कि हिम्मत रखो साथ रखो, अगर तुम्हारे से कुछ गलत कराया जा रहा है तो उसका विरोध करो, ये सारी बातें जो हैं उस समय बताया जाता है कि देखो भाई, चतुराई और बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपने करियर का ध्यान रखते हुए इस सब को जो है निगल लो, इसके बारे में कुछ मत करो। हाँ। तो दैट इज द रीजन आई सेड पैशन फॉर, इसका टाइटल जो है पैशन पैशन फॉर फॉर करेज, करेज अ एंड विनर्स विनर क्रीड। स्पिरिट। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मैंने अपने निजी जीवन में ये देखा कि आपने जो है सच बोला। आप एक आदमी जो कि मर गया, वो गवाह नहीं दे सकता है, अपनी गवाही नहीं दे सकता है कि सच्चाई क्या थी। आपने उसका पक्ष लिया। लोगों ने आपको बोला कि तुम ये बड़ी भारी गलती कर रहे हो, बड़ी भारी बेवकूफी कर रहे हो, तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? वो तो अब हम्म। कभी गवाही देने आ ही नहीं सकता है। हम्म। वो तुमको कुछ पुरस्कार थोड़ी देगा। तो हमने कहा नहीं, एक अंतरात्मा की आवाज है। तो बिल्कुल। यहाँ से साहस जो है, साहस यहाँ से आता है। तो मॉरल करेज, जो आपने मॉरल, मॉरल करेज की बात कर रहे हो सर आप। फिजिकल करेज और मॉरल करेज, तो उसमें मॉरल करेज को मैं ज्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि मॉरल करेज एसेंशियली gives you the opportunity to evaluate the consequences of your action. Physical एब्सोल्युटली। courage is a spontaneous reaction to a threatening situation, whereas moral courage is a very, very deliberate thought on a course of action which can have very, very extreme consequences. And you have deliberated upon it, thought upon it, and then decided to take a particular course of action. तो ये फिर जनरल HMP काला जो थे, उन्होंने इसको यहाँ पे जो है
इस बुक का जो है रिलीज किया था देहरादून के अंदर ही, उनका भी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी लीडरशिप के विषय में जो है अन्य किताबें लिखी हैं, और बहुत ही गौरवान्वित सिपाही हैं, जाट रेजिमेंट के हैं, मैं शौर्य जानता चक्र हूँ। में, हम्म। एवीएसएम है। और दूसरी जो है यश, मैंने जो पुस्तक लिखी है वो है ये 500 पन्ने की है, और हम्म। ये मैंने खास तौर से ये रेड एपीटीसी के लिए लिखी। स्टॉकिंग्स आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर की हिस्ट्री है हाँ, उस्ताद। हिस्ट्री है, और इसमें हम्म। सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, इसमें हम्म। जो है वो हमारे जो पर्सनालिटीज हैं कोर की, बड़ी दिग्गज पर्सनालिटीज, जिनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है, जिनके अचीवमेंट से प्रेरणा मिलती है, उसके बाद व्यवसाय से संबंधित। ये एक आम तौर से जैसे आपकी हिस्ट्री की किताबें होती हैं वैसी नहीं है, वैसे ही नहीं, वैसे ही नहीं, वैसी नहीं, एनेक्डोटल है, एनेक्डोटल है। एनेक्डोटल है, हाँ। और ओरल हिस्ट्री है, और इसके अंदर जो है प्रोफेशनल है, इसके अंदर मोटिवेशनल है, इसके अंदर लीडरशिप है। और इसको जो है मैंने हिंदी में भी हमारे उस्तादों के लिए, जो कि इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए हिंदी में भी इसके एक सेक्शन जो है वो हिंदी का सेक्शन है, और उसमें सारे लेख जितने इसमें हैं, और ये तकरीबन 500 पन्नों की किताब है। और मैंने कहा कम से कम और कुछ नहीं तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं इससे लाभान्वित होंगे, दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। एंड in the end, I don't know if you are concluding the interview. I would only like to say this कि नॉलेज जो है ना, ये जो है आज की तारीख में सर्वोपरि है। ज्ञान के बगैर हमारे कोई विचार नहीं आ सकते हैं, आइडियाज नहीं आ सकते हैं, और खास तौर से व्हेन वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी आर टू इम्पार्ट ट्रेनिंग। आप कहते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग इज द मेन स्टे ऑफ ऑल मिलिट्री ट्रेनिंग। या कहने का मतलब ये सारे मिलिट्री प्रशिक्षण का आधार है। और बुनियाद है। फिर बुनियाद है, और फिर इसको ही आप जो है इतना दरकिनार कर देते हैं, इसको आप गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप इसके प्रति जो है, ये संगठन से भी मेरी गुजारिश है कि भाई हमारे कोर को, एपीटीसी के कोर को आप पूर्ण समर्थन दीजिए, इनकी दिक्कतों को समझने का प्रयास करिए, इनकी मुश्किलों को समझने का प्रयास करिए ऑर्गेनाइजेशनली। अब यश, आप इन्फेंट्री में थे, आपको फौज ने जो है स्टाफ कॉलेज भी करवाया, बांग्लादेश भी भिजवाया, हायर कमांड भी करवाया, सीनियर कमांड भी करवाया। एपीटीसी का ऑफिसर, आप ताज्जुब करोगे, एक बार ओपीटीसी कोर्स कर लिया ना, उसके बाद वो रिटायर होते वक्त तक कुछ नहीं करता है। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं? सिर्फ ये छोड़ रखा है कि आप सेल्फ स्टडी करिए। अरे कितना करेगा सेल्फ स्टडी? और कुछ ही विरले होंगे जो कि सेल्फ स्टडी अध्ययन करके नहीं आए। सर ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, आप खुद एनडीए से हैं, इन्फेंट्री ऑफिसर थे, आपने कोर्स अच्छा किया, आप एपीटीसी कोर में गए और वहां इतने लोगों को फिजिकली फिट किया, और आप किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, और सबके साथ टच में रहते हैं, और आपकी मैं जिम वाली वो देखता हूँ वीडियोस कई बार। ये लास्ट में मुझे सर बताओ कि ब्रिगेडियर ढंगवाल को व्हाट मेक्स यू सो पैशनेट सर, आप में ये इतना इतना जज्बा कहाँ से है सर, ये फिटनेस का, बात करने का, लिखने का, सारा दिन आप अपने आप को बिजी रखते हो, ये गुरु मंत्र दे दो सर हमें भी। मेरा मेरा एक ही कहना है, देर इज अ सेइंग, ये हाँ। बहुत अच्छी सेइंग है कि पैशन जब हाँ। किसी के पास होता है, तो हाँ। अगर उसके पास रीजनिंग की कमी है ना, तो वो शायद गलती कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास रीजनिंग है और पैशन नहीं है, तो कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकता है। पैशन विच इज नॉट टेम्पर्ड बाय रीजनिंग may result in mistakes or faults, but reasoning which is not served by passion will never inspire. तो अब यही है एक, मतलब मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं, और मेरे जैसे कई हैं, आप भी हैं, और कई सारे हैं, इतने सारे लोग हैं। और अभी तो क्योंकि हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, रूबरू कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपने दोनों का ही जो है वो उल्लेख कर रहे हैं। बट जिन लोगों के यहाँ घुस जाती है ये बात तो मेरे भी बहुत पहले से जो है ये घर कर गई थी। हम लोग बचपन में खेल कूद करते ही थे, स्कूल में संपन्न परिवार से थे, खाना पीना भी अच्छा ही था, कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं थी, परेशानियां नहीं थी। और चंचल थे, जो कि एक बच्चे का, एक लड़के का स्वभाव होता है, वो भी बहुत अनिवार्य है। और शैतान भी थे, और जोखिम लेने की भी जो है एक जज्बा था, और हुक्म अदूली करने का भी एक, जिसको बोलते हैं
एक अपने अंदर जिसको क्या ब्रेकिंग द कहते रूल्स। हैं, वो भी, हाँ, वो भी एक फितरत थी हुक्म हाँ अदूली करने की। लेकिन हाँ। ये सारी बातें मतलब जनरल हबीबुल्ला का आप ताजुब करोगे, इंडिया के कमांडेंट थे और वो देहरादून जेएसडब्ल्यू से लेकर के उसको खड़कवासला ले गए थे और तकरीबन 6 साल तक कमांडेंट थे। हम्म और उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो हमारा एनडीए का जो मकसद है ना, वो ये है कि हम एक ऐसे जज्बे वाला जो है अफसर जो है उसको पैदा करें, जिसके अंदर शैतानी जरूर हो, हम्म। लेकिन उसके अंदर राइटियसनेस, बस सही और गलत, सर, यही मैं इसका हमेशा जो सिखाता फर्क हूँ। इसका हाँ, जो फर्क राइटियसनेस होनी चाहिए। कि सामाजिक और राइटियसनेस हाँ। राइटियसनेस जो है उसको दरकिनार नहीं कर सकते आप। हम्म। आप कितने भी शैतान हो, कितने भी चंचल हो, कितने भी बदमाश हो, कितना भी आपके अंदर जोखिम, अरे यही तो आपको चाहिए आपके अधिकारियों के अंदर, और क्या चाहिए आपको? नेकी जोखिम होनी लेने। चाहिए, राइटियसनेस में लेकिन नेक इंसान हो। लेकिन हाँ। लेकिन राइटियसनेस के ऊपर जो है कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस तरह के बच्चे हम नहीं चाहते इस क्रूसिबल ऑफ लीडरशिप में ट्रेन करना, जो कि जेंटलमैन 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 के चक्कर में अपने को बिल्कुल ही जो है ऐसा एक शिकंजे में जकड़ दें कि हमने ये नहीं करना गलत, ये वो हाँ नहीं हाँ। करना गलत, वो नहीं करना गलत, वो नहीं करना गलत। तो ऐसा कोई नहीं बना है जो कि हर चीज सही करता रहे। उससे आप उसका पूरा जो उसकी उसका जो पर्सनैलिटी है, यू टोटली कंस्ट्रिक्ट हिज पर्सनैलिटी, यू कंस्ट्रिक्ट a person's personality if you हाँ, ये impose so वो many टिमिड टिमिड बना देते हैं सर। और फिर you वो impose so जब many। लीडर बनते हैं, टिमिड लीडर बनते हैं, सबमिसिव भाई लीडर। इस मौके पे मेघना गुलजार की पिक्चर सैम बहादुर के ऊपर आ रखी है, अब इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? आप मेरे को ये हाँ बताइए। हाँ। नहीं, आप बताइए मेरे को कि जब आईएमए से जब वो मसूरी गए, पिक्चर में दिखा रखा है, और बोला हम्म कि यार अभी 7 बज गए, हमको वापस आना चाहिए था, और हम्म हम जो है यहीं पे अभी मौज मस्ती कर रहे हैं। हम्म तो फिर सैम मैनेक्शो जब आते हैं वापस, दे हैव ओवरस्टेड देयर लिबर्टी बाय 2.5 आवर्स, पकड़े जाते हैं तो कॉर्पोरल थे तो डिस्ट्राइप हो जाते हैं। तो हम्म। ये तो एक्सपेक्टेड था भाई, ये तो हाँ, ठीक है, इट्स ऑल राइट, यू आर हैविंग अ गुड पकड़े गए, टाइम, सजा यू ले लो हैव और ओवरस्टेड। आगे चलते रहो। और उसके बाद फील्ड मार्शल बन गया वही आदमी। उस आदमी के अंदर ये जज्बा था, चाहे वो कृष्णा मेनन हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो पंडित जी हो, कि उनको जो है वो सही मशवरा, सही सलाह दे सके और उनको सही बात उनके मुंह पे बता सके। हम्म तो ये चीज हमारे जो है वो अधिकारियों को समझनी चाहिए, और हमारे बच्चे जो हैं वो इसी तरह से अगर जो है इस तरह से अपने चरित्र का निर्माण करें, तो नेतृत्व जो है वो चरित्र पे ही आधारित होना चाहिए। वी शुड बी ड्रिवन बाय कैरेक्टर ड्रिवन लीडरशिप रादर देन पोजिशनल लीडरशिप। कंधे पे जो है वो रैंक पहन लिया और उसके बाद, और आपसे मैं पहले भी इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि जिसके अनुयायी नहीं है, जिसके फॉलोअर्स नहीं है, वो किस तरह का लीडर है भाई? सही किस बात। बात का लीडर है वो? लीडर तो वही है जिसके अनुयायी हो। हाँ। आज आपकी बात कोई सुन रहा है, मेरी बात कोई सुन रहा है, मैं कुछ कह रहा हूं उसके ऊपर जो है गौर कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? मैं कोई उसके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं हम्म उसके ऊपर कोई अपनी हुकूमत का जो है वो जोर तो नहीं डाल रहा हूं। तो हम्म यही है कि आप अपने आचरण से, अपनी सोच से, और अपने स्वभाव से, अपने उदाहरण से आप लोगों को प्रेरित करिए, आप उनको इंस्पायर करिए, उनको मोटिवेट करिए। वो सबसे बड़ा गुण है। तो हम ये उम्मीद करते हैं यश कि ये जो खास तौर से फौज ने इस चीज के विषय में सोचा है कि इंडियन एक्सप्रेस के लेख में जो आया था ये ना हो, और जो कुछ भी हमारे पास है, मैं तो ये मानता हूं कि जो कुछ भी हमारे पास फिजिकल ट्रेनिंग की प्रणाली है और हम्म। हमारे जो मापदंड हैं, ये पर्याप्त हैं, ये पर्याप्त हैं। इस बात को जो है आप लोगों तक पहुंचाइए कि दे ये आर पर्याप्त है, एडिक्वेट। हमें सिर्फ एक कल्चर क्रिएट करना है इम्प्लीमेंट अपने करना आप है फिट रहने का। यश, इसको इम्प्लीमेंट करना है, और लोगों को जो है एम्पावर करना है विथ नॉलेज, टू नो एंड अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये कोई आपको सजा नहीं दी जा रही है, सजा नहीं ये है, ये आपको आपके लिए। दंडित दंडित नहीं, ये आपके लिए है। इट इज फॉर योर गुड। व्हेन हम्म यू आर बेनिफिटेड बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द कॉग, obviously the wheel is going to get benefited. हम्म The organization will get benefited when each and every spoke of the हम्म। wheel, हर स्पोक अगर मजबूत रहेगा, स्वाभाविक है कि आपका चरखा जो है मजबूत रहेगा। बिल्कुल सही है सर। तो ये जो भावना है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मात्र कह देना कि साहब मैं तो अपने को फिट रखता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त। हमको ये सोच जो है इसको विस्तृत करना है, इसको फैलाना है, एंड दिस कैन ओनली कम विथ नॉलेज एंड एजुकेशन।
एंड सेल्फ एग्जाम्पल। फौज थैंक के यू। अंदर एक नॉलेज, दुर्भाग्यवश, एजुकेशन एंड सेल्फ एग्जाम्पल आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ बीइंग फिट, एंड वी नीड अ यंग इंडिया, वी नीड अ फिट इंडिया। और फिट इंडिया होगा तो फिट आर्मी रहेगी, और फिट आर्मी रहेगी तो देश फिट रहेगा। और अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिफोर वी क्लोज यश, कि सर। ये एक बड़ी स्वाभाविक चीज है जो कि हम लोग देखते हैं अपने जीवन काल में, हाँ। कि डू एज आई से, डोंट डू एज आई डू। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं तुमको जैसा आदेशित करता हूं वैसा करो, हम्म। लेकिन ये तुम मेरे से सवाल मत पूछो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं उस चीज को खुद कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो बल्कि ये होना चाहिए हमारा जो उनके लिए एक अ, उदाहरण होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि डू एज आई डू एंड इवन बेटर। फॉलो मी, फॉलो, मेरा अनुसरण करो। मैं मेरा आपको अनुसरण सही करो, एग्जाम्पल, डू एज आई डू, और मेरे से भी बेहतर बनो। मेरे से बेहतर बनो। बहुत अच्छी बात बिल्कुल। कही सर आपने। हम्म, मेरा हम्म। यही सारी जिंदगी यही रहा सर, सर्विस में आपको देख के तो और भी इंस्पायर्ड हूं मैं, कि आपकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमने आपसे जैसे फिट रहना है आपसे सीखा है। तो दैट्स अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। बहुत मजा थैंक आया यू सो मुझे मच। आपसे बात करने का, आपने अपने जिंदगी के अनुभव शेयर किए, और आपका जो पैशन है सर, वो मैं चाहता हूँ यंग लोग अप्रिशिएट करें। कि सर, व्हाट्स योर एज नाउ सर? अभी मैं 74 हूँ। 74 ईयर्स में सब जिम जिम जाते हैं, अभी लद्दाख घूम के आए हैं, और आउटडोर में हैं, अभी भी उत्तराखंड के पहाड़ों में घूम रहे हैं। सर, यू आर एन इंस्पिरेशन, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यश।